Ma'am, for someone meeting you for the first time, indulgence brand क्या है? So basically, I would say it's a luxury that is packed with a lot of memories and great affordability. As a woman entrepreneur, तो इस पे कुछ आप एक एडवाइस देना चाहेंगे? First of all, I think if we are specifically talking about women entrepreneurs, Yeah. they need to come out and speak. बात करना, बताना, express करना is very important. Because if you're not able to do that, you cannot do anything. जब टफ डेज चल रहे थे तो ऐसा कभी लगा कि लेट श्वेता बस अब गिव अप करती हूँ? But मुझे लगता है that I work the best under pressure. कस्टमाइजेशन के बारे में आप बताइए कि आपकी इंटेलिजेंस में कस्टमाइजेशन के अगर कोई कस्टमर्स आते हैं तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? We honestly, I think I've always promoted as a brand कि customization हमारे लिए बहुत key factor है. तो honestly हम तो एक hamper भी customize करके आज देते हैं. Walk us through your indulgence collection. तो बहुत लोगों को सिर्फ लगता है कि इंडल्जेंस सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड है, बट इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेजर गिफ्टिंग सेक्शंस. नंबर 1, दैट इज़ द बिस्पोक हैम्पर कलेक्शन, जहाँ हमारा पूरा होम डेकोर का सेक्शन आ जाता है. द सेकेंड सेक्शन कम्स एज अ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, वेर इन दीज बिग कॉर्पोरेट्स उन्हें क्या चाहिए आज? फैंसी पेन्स, डायरीज, मोबाइल कवर्स, मोबाइल एम्पलीफायर्स, यू वॉन्ट स्पीकर्स, पावर बैंक, पेन ड्राइव, एवरीथिंग नकीड लाइक दैट. उस पर प्रॉपर एक चीज़ की यूवी ब्रांडिंग करके अंदर बाहर बॉक्स के. इवन लॉजिस्टिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट इंडल्जेंस प्ले. बहुत लोग आपको तो बोलते ही होंगे, आप महंगा क्यों बेचते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं दैट भाई आपका सामान बड़ा एक्सपेंसिव है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और इसको तो मैं टॉप 3 इंडिया में गिफ्टिंग कंपनी में ला. वो मेरा फोकस, वो मेरा. सोच के देखिए, चॉकलेट सिर्फ मिठास नहीं होती है, चॉकलेट एक इमोशन होता है. चॉकलेट कभी थैंक यू बोलने का, कभी सॉरी बोलने का एक प्यारा सा एहसास होता है. और गिफ्टिंग बहुत प्यारा सा तरीका होता है एक प्यार सा जेस्चर देने का. वही जेस्चर, वही इमोशन जो हमें कनेक्ट करता है एक दूसरे से, वही इमोशन को एक ब्रांड का नेम देती है इंडल्जेंस. सफ़र नागपुर से ज़रूर शुरू हुआ है, बट रिप्रेजेंट हुए हैं ग्लोबली. कैंस फिल्म फेस्टिवल में अपने नेशन को, अपने नागपुर को रिप्रेजेंट किया है, और यूएमबी पैजेंट की विनर रही, और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की एक नई मिसाल बनी. और मैं हूँ आपकी होस्ट चारू खानचंदानी, और आज हम जानेंगे इंडल्जेंस स्टोरी फ्रॉम स्क्रैच टू द ब्रांड, रॉ टू रियल. Without wasting time, let's welcome Shweta Chopra, the founder of Indulgence brand. Welcome to the podcast, ma'am. Hi, Charu. Thank you for calling me here. Good afternoon. Welcome to the podcast, ma'am. I am Charu Khanchandani, your host. Ma'am, for someone meeting you for the first time, Indulgence brand क्या है? So basically, I would say it's a luxury that is packed with a lot of memories and great affordability. You will always cherish your life. Okay. Ma'am, brand name Indulgence कैसे रखा आपने? So बहुत पहले we wanted to understand that कि क्या brand रखना चाहिए. So I remember one of my friends mom जिनके पास हम जाते थे कुछ सामान बनवाने के लिए. So that point of time she said, why don't your chocolates are so yummy, we feel like indulging into it. तो indulgence type का कुछ क्यों नहीं you should start. And that's where I think we just thought, yeah, like indulgence name is really nice and unique था, और अभी भी है. A lot of people that time also did not know about it, और किसी ने रखा नहीं था. And so we thought, okay, this is it. This looks nice, classy, and a small word. Okay, Indulgence. Okay, nice. जब आप हैम्पर बनाते हैं या जब ऐसे चॉकलेट्स क्यूरेट करते हैं, तो क्या आपके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि या ये जब कोई समवन इज़ ओपनिंग द बॉक्स और समवन इज़ ईटिंग द चॉकलेट, तब वो क्या फील करना चाहिए? Very nice question, actually. So this is something that we do on a daily basis. Whenever any box or any hamper is made, there's so much of love and emotion and passion that is going into making that hamper. And also हमारा main aim ये रहता है कि सबसे पहले that box हमारा भरा हुआ दिखना चाहिए, जो कि normally लोग आजकल नहीं करते हैं. They'll fill 2-3 items and then with flowers and then it's done. So
ऐसी चीज़ें जो आगे जाके आप यूज़ कर सको, दैट वाज ऑलवेज माय रूल, दैट इट हैज़ टू बी लाइक अ डबल यूटिलिटी, पूरे इमोशन से भरा होना चाहिए, द बॉक्स शुड बी फिल्ड अप एंड इट शुड नॉट हर्ट योर पॉकेट, पर एट द सेम टाइम जो भी खोले उसको बस देख के ऐसे लगे दैट क्या बात है, मज़ा आ गया ये देख के। ऑनेस्ट क्वेश्चन था मैम, जैसे आपने कहा कि भरा हुआ दिखे, बट ऐसा लोग मानते हैं कि हैम्पर ही तो है, ये चॉकलेट डाल लिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, एक बॉक्स बना के दे दिया, हैम्पर ही तो है। तो इस पे आपको कैसे कहना है? आपको तो मोस्टली क्वेश्चंस तो आते होंगे ऐसा कि हैम्पर में बनाने में क्या ही टाइम लगता है। बहुत बार आया है, इनफैक्ट लोगों को लगता है कि बस एक डब्बा लिया, कुछ चॉकलेट्स डाली, फूल लगाया, रिबन लगाया, एक कार्ड डाल दिया, हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। इन मेकिंग अ हैम्पर देयर गोज अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक बॉक्स बनाने के लिए सिर्फ एक वेंडर का सामान नहीं होता, कभी कभी 6 वेंडरों का सामान भी होता है, बिकॉज हम कलेक्ट करके सारी चीज़ें एक बॉक्स में डालते हैं। कभी कैंडल हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एनी आर्टिफैक्ट्स हो गए, उसके बाद में selecting the design as per what the customer wants, then the branding, then the color, then the decoration, and इस सब की procurement तो अलग से होती है, stock भी maintain करना पड़ता है जो काफ़ी टाइम से होता है, plus at the same time what about the labor, what about the electricity cost, so all of these things are involved to it. ओके, कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय बैठा है, उसको हम सिखा रहे हैं, वो बता रहा है कैसे बनाना है, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, प्लस एट द सेम टाइम क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, नीटनेस, फाइननेस, सो ऑल ऑफ दिस के साथ में तब वो एक हैम्पर बनता है। ये आप बता पाते हैं सामने कस्टमर को कि इसके पीछे ये लगता कभी है? कभी बोलना पड़ता है, Okay. और बोला भी है, बहुत स्वीटली पुट अप भी किया है, तब जाके क्लाइंट्स को समझ में भी आता है, Okay. बट जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझता है, Okay. बट जब हमें लगता है कि हमें आज ज़रूरत है बोलने की, हम ज़रूर बताते हैं, Okay. बट अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट व्हेन नीडेड यस व्हाई नॉट। ओके, तो यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू ईच एंड मतलब क्लाइंट्स की यस ये बनने में टाइम लगता है और Yes. ऐसे क्यूरेट होता है विद समथिंग इन अ क्रिएटिविटी लेवल। ज़रूर बताते हैं कि एफर्ट लगती है एक हैम्पर बनाने के लिए। ओके, ओके। आप पहले एज अ जॉब करते थे, देन यू स्टार्टेड योर ओन ब्रांड इंडल्जेंस, लाइक ये कैसे था कि पहले मैं जॉब कर रही थी, फिर देन आई नहीं आज मुझे ब्रांड बनाना है, कैसा ये थॉट कैसे आया कि स्टार्ट अ ब्रांड? So I think when I was in 11th standard, I remember हमने फर्स्ट टाइम एक फ्ली मार्केट्स जो कॉलेज में होते हैं, तब मैंने कैंडल्स का स्टॉल लगाया था, एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड आई वाज ऑलवेज क्रिएटिव, सो तब से मेरे दिमाग में था कि कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, क्या समझ में नहीं आता था, तब शौक था कैंडल्स का, एंड आई स्टिल लव कैंडल्स अ लॉट, एंड दैट टाइम आई हैड अर्नड 18,000 रुपीज़ इन अ डे, और जो भी बचा कुचा माल था वो भी घर से काफ़ी लोगों ने उठवा लिया था, सो दैट वाज अ विन विन सिचुएशन, सो पेंटिंग्स एंड कैंडल्स का लगाया था, एंड आई स्टिल पेंट। देन आफ्टर दैट जब मैंने MBA किया, एजुकेशन पूरी कंप्लीट करी, बिकॉज दैट वाज अ प्रायोरिटी, देन आई रियलाइज दैट ओके थोड़ा लेट्स वर्क, गेन एन एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस क्या होती है तब समझ में आया, फीडबैक क्या होता है तब समझ में आया, लेना देना कैसे होता है कस्टमर्स के साथ, how do you take the money, how do you give the check, all these things I learned in a bank. I worked with City Financial, Standard Chartered, Kotak, 94.3 My FM, Times Group of India, and the list continues. And इसके बाद जब धीरे धीरे सेविंग्स इकट्ठा हुई, तब इन बिटवीन थोड़े थोड़े चॉकलेट मेकिंग शुरू हमने कर दिया था, जस्ट इन केस, एक आप उसे R&D का प्रोसेस या पार्ट या पीरियड समझ लीजिए, जब फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास ही जाता था तो टेस्टिंग समझ में आती थी, वहाँ से देन जब फ्रेंड्स ने पुश किया, फैमिली ने भी बोला दैट व्हाई नॉट टेक दिस एज अ पोटेंशियल बिजनेस, एंड देन इवेंचुअली आई रेड अबाउट इट, आई अंडरस्टूड अबाउट इट, थोड़ा बहुत, रूल बुक नहीं थी, खुद ही करना था, नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट इट, सो आई टुक अ रिस्क एंड आई डाइव्ड इनटू इट, एंड देन आई थिंक 2019 ऑफिशियली वी लॉन्च्ड इट, जब मैंने सोचा कि लेट्स डू इट, आई क्विट माई जॉब. I worked for good 17 and a half, 18 years nearly. And whatever savings I had, तब मैंने उससे ये चीज़ स्टार्ट करी. But तब मुझे समझ में आया, and उसके बीच में I had already visited Birmingham factory at Cadbury World in UK. तो तब वहाँ I was so fascinated seeing with the chocolate making and everything that like a child I actually went and asked the chef, I want to have a job here. How do I do that? Okay. He said, why do you want to do a job? Start your own chocolate business. I said, really?
And then I remember I wrote Shweta with chocolate, and this time again after 17 years I went and I wrote Indulgence. Over So I there. was happy. I mean, it did take so much time because I was doing my job. I was trying to figure out what I need to start. I didn't take it seriously that time. But eventually, gradually, I was like, let's get into chocolates. उसके लिए भी कोशिश किए. हाँ जी. Okay. And then I got into it. ओके. आपने बात की जैसे आपने इन्वेस्ट किया कुछ, तो अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की. इनिशियल पीरियड में जब इंडल्जेंस बना नहीं था तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था फॉर स्टार्टिंग लेवल? I think starting level, the first thing that I bought was एक carton भर के molds. ओके. Forget the chocolate ingredients, molds, because मैं अगेन फैसिनेट हो गई, कैरिड अवे होके मैंने बहुत सारे मोल्ड्स खरीद लिए. मुझे नहीं पता था मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट आई थॉट आज कर लेती हूँ. एंड एक्चुअली मेरे वो मोल्ड्स काफ़ी टाइम तक चले. आई स्पेंट अराउंड 45,000, ओके. नियरली 45-50,000 के बीच में कुछ एक अमाउंट था, ओके. विच आई स्टार्टेड माई एंटायर वर्क विथ दैट. ओके. तो सिंपल एक मोल्ड से स्टार्ट किया, पता नहीं That's कितना चलेगा क्या चलेगा, बट यू With इन्वेस्टेड. my kitchen, I started with that. ओके. अभी आपने कोई प्लेस वगैरह नहीं ली थी, अपने किचन से ही स्टार्ट की थी Yes, that point of time, and hall used to be my workshop area. Okay. Who initially. supported you that time? Like, yeah, you were starting your own brand, and your family, your friends, who supported you? Initially family, yes. Okay. और जब धीरे धीरे बाहर उसको creatively Represent. देना शुरू किया तो friends really liked it. Okay. Because my दिवाली में we would give out gifts जैसे हर कोई देता है, आज हम भी देते हैं. Okay. So तब appreciations आना शुरू हुआ that oh wow, Shweta has made this is really nice. And then I thought why not, I mean this looks nice. But तब potential नहीं समझ में आ रही थी. As I said, हमारे पास rule book नहीं थी. Okay. You have to figure out by yourself. I figured out everything by myself. Okay. And that time surfing on the internet and finding an exposure was also not as much as we have today. We have ChatGPT, we have Gemini, we have Flow, you name the apps and AI tools we have today. We had nothing that point of time. एक Google होते थे, गूगल बाबा पे टाइप करते थे, कुछ जो समझ में आता था ठीक है, रेस्ट खुद से जाके वेंडर से बात करना होता था. वो भी सीखा है इवेंचुअली, लॉसेस भी झेले. Okay. देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड. Okay. आपको लोगों के वो जैसे किसी ने आपको सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया होगा. जिन्होंने नहीं किया था तो उसका आपने एज अ टेक क्या लिया कि क्या कर, मतलब इनको क्या बताना है, कुछ उनको प्रूफ करना है या नहीं, कुछ? मुझे किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है. ऑनेस्टली Okay. इफ आई हैव टू प्रूव इट, इट इज ओनली श्वेता चोपड़ा हैज टू कन्विंस श्वेता Okay. चोपड़ा ओनली. As I said, I am aware of the competition that is happening outside, but I know where I am today, what I want to do for next 5 years. मुझे कहाँ पहुँचना है, Okay. और मैं कल कैसी थी, आज कैसी, और आगे मुझे सालों में क्या होना है, मेरा वो मेन फोकस है. Okay. एंड मुझे उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. येस, क्रिटिसिजम्स आएंगे, देर आर पीपल हु आर जेलस ऑल्सो, दे वुड ऑल्सो टॉक. यू डू नाइस, यू डू नॉट नाइस, पीपल विल इवेंचुअली टॉक अबाउट यू. Definitely. वेदर आप अच्छा कर रहे हो, अरे वहाँ तक हो गया, आप नहीं करे, कब करेगी. इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट जॉब क्विट कर लिया, हैम्पर्स बेच के कितना ही कमा लेगी. और ये हमारे ही सर्कल से कभी निकला था, Okay. बट नॉट वेरी इमीडिएट क्लोज फ्रेंड्स, बट कहीं से मुझे सुनने में आया था. Okay, जब आपने स्टार्ट किया. यस, जब हमने स्टार्ट किया, मैंने इसको फुल टाइम लिया था. ऑनेस्टली आई विल नॉट डिनाई, आई फेल्ट बैड, बट देन आई वॉज टोल्ड बाय माई फैमिली, आई सेड इफ यू कीप फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स देन तो आगे नहीं बढ़ सकते. You considered them as a noise. एक कान से सुन के दूसरे कान से Okay. निकाला. दैट ऑल्सो केम विद प्रैक्टिस, पेशेंस Okay. ऑल्सो केम विद प्रैक्टिस एंड Okay. विद टाइम. Okay. So now I do not care. Okay. Yes. I believe this is what my goal and vision is. उसके पीछे मुझे बस भागना है. Okay. That's Nice. As a woman entrepreneur, like if your family supported you, आप एज अ यंग वुमेन्स को या जो अभी अपना ब्रांड स्टार्ट करने वाले, दे हेजिटेट, लाइक दे इट कम्स फ्रॉम रिस्क और बहुत सारी फैक्टर्स आती है. तो इस पे कुछ आप एक एडवाइस देना चाहेंगे कि या ये मैंने सीखा है, आपको मैं निचोड़ ये दे रही हूँ, तो आप क्या एज अ एडवाइस दे सकते हैं उनको? First of all, I think if we are specifically talking about women entrepreneurs, या they need to come out and speak. ओके. बात करना, बताना, express करना is very important. Because if you're not able to do that, you cannot do anything. Figure out what you are liking. बहुत कम ऐसा टाइम होता है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन को बिजनेस बना सकते हैं और उसको, वो पैशन को लिव
करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है. इफ़ यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टुडे, प्लीज गो फॉर इट. दैट इज व्हाट आई created my own opportunity. It was not available for me. Yeah. None of my family members or my friends were into it. I created that business, got into that thing, and created my own opportunities in that. Now, apart from that, risk लेना आना है और आना ही चाहिए, और risk आपको लेना ही पड़ेगा. Okay. Everywhere you get married, there's a risk. You're getting into different colleges, courses, everything is a risk. Okay. You're spending money on anything is a risk. Okay. So that is something which is very, very important. And before diving into in today's scenario, please अपनी market research करो. तब हमने भी करी थी जितना हमारे पास data available था. But आज तो you have endless opportunities to find out the data and you know what is the market going on. एक रेकी करना बहुत ज़रूरी है. So these are the few things. But before anything, and yes, financial independence, as I said, is the first priority जो every woman should follow. You need to speak for yourself. Come out. Do not hesitate कि reject हो जाएगा, because हमें भी rejections मिले. Please, मुझे भी मिली है. I goofed up in my first order big time. मुझे बहुत डांट पड़ी थी. और मैं 2 दिन तक रोई थी. And my mom is like, and मैंने बहुत sorry बोला. फिर मम्मी ने बोला, it's okay. You will learn. You will learn. And then मैंने सीखा कि मैंने उसमें क्या गड़बड़ करी थी. But मैंने खुद से सीखा, और मैंने इन अ नटशेल गालियाँ भी खाई हैं, डांट भी पड़ी है, क्लाइंट्स ने डांटा भी है, बट ये सब इनिशियल स्टेज में हो रहा था. These are all my experiences. I've learned, but I never gave up. Okay. So these are few things, and every person need to finish their education. The first most important thing. Okay. जब टफ डेज चल रहे थे तो ऐसा कभी लगा कि लेट श्वेता बस अब गिव अप करती हूँ मैं, ऐसा कुछ आया मन में कि बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, where you know where दिन में 50 कॉल बज रहे हैं, और क्लाइंट भी कॉल कर रहा है, वेंडर भी कॉल कर रहा है, बाकी लोग भी कॉल कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, ये अभी तक नहीं आया, फिर मैनेजर कॉल करते हैं, ये अभी तक नहीं पहुंचा, फिर वहाँ से कॉल आती है, ये पेमेंट्स नहीं हुई, फिर आई मीन लाइक एवरीवेयर पता है सब हो जाएगा इवेंचुअली, बट दैट मोमेंट व्हेन यू नो दैट यू आर पाइल्ड अप विद थिंग्स, एंड फिर अरे ये पहुंच गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिल्टी नहीं आई, सो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, एट द एंड ऑफ द डे नहीं करना, हो गया बस. फिर नेक्स्ट टाइम देन एक रियलिटी चेक आता है दैट यू नो व्हेन आई लुक एट माय ऑफिस, आई सेड नहीं यार बहुत मेहनत से खड़ा किया है, ऑप्शन नहीं है. मैंने अपने आप को गिव अप करने का ऑप्शन नहीं दिया है, ना मैं देना चाहती हूँ. एंड माई ब्रदर इज ऑल्सो बिहाइंड दिस पुशिंग दैट Shweta, we do not have an option. You know, you have to do it. You will have days like this, and I believe everyone will have these days. Yeah, definitely. Where you would want to say that नहीं हो गया, बस हो गया. Parents भी तो झगड़ते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ. Okay. So then eventually after 1 hour, I just see that they are chilling together, and I'm the one who was helping sorting their fights. I was like, what is happening? बस चलो, let's have some tea. So this is how it is. I feel you will have your success also, you'll have your good orders also, you'll have great things also, but at the same time, everything sweet नहीं है, bitterness भी होएगी, ups and downs भी होएगी. तो if you're happy with your ups, we will have to learn to be okay with the downs also. Okay. So it's okay, जो हो जाएगा. Okay. You have to tell yourself, करना भी पड़ेगा, हो भी जाएगा, and it's a process. Okay. तो कभी आपने ऐसा था कि आया था बहुत बार, मतलब आपको भी आया था कि give up अभी भी करो? आता है. Okay. अब जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, बट मुझे लगता है दैट आई वर्क द बेस्ट अंडर प्रेशर. अच्छा. एंड मैं लेकिन अपने आप के साथ पेप टॉक बहुत करती हूँ. चारू, Okay. आई डू अ लॉट ऑफ पेप टॉक विद माई सेल्फ, बिकॉज family will motivate you, friends will motivate you, but eventually it is your decision. Okay. You are the one who has to climb the ladder, or you know, walk that path. They are going to suggest you कि this is the way, but you are the one who They'll has to push do you it. also. Okay. But eventually, if you don't want to do it, there's no force on this world will tell you except for God that, nahi, you know, this is not happening. Okay. So, एक pep talk करना, अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है. So, I am stressed, I go for a drive. Okay. मैं आधे घंटे के लिए ऑफिस से गायब हो जाती हूँ. And I tell my manager that I am off for half an hour. Said, ma'am, आप जाइए. Okay. They also understand. I do my pep talk, I go for a drive, I chill with my dog for some time.
I come back, okay चलो, you know, बहुत, and I keep repeating things with myself. थोड़ा पागलपन है, but I repeat things to myself that okay, come on, let's do it. Even when sports, while I play sports and I know this is not happening, आज shots नहीं लग रहे, come on Shweta, you can do it. That is what I tell myself. It's not easy. It comes with practice. It has come with practice. लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा डर आया कभी दिमाग में, या कभी ऐसा कुछ आया कुछ बनाते वक्त या कुछ ऐसा करते वक्त, ऐसा कुछ आया, लोग क्या कहेंगे? This question is very situational, but like when I was very very young, मुझे फ़र्क पड़ता था because समझ में नहीं आता था, you know, and the surroundings, especially the city where we live in, 5-6 साल पहले कुछ अलग था, फिर कुछ अलग था, but I think me as a personality always was very broad minded. My family also realized it very late कि मैं शायद टाइम से पहले बहुत प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेके चल रही थी, even whether in my early college days, my graduation, my post graduation, I think जो शायद मेरी सोच हमेशा एक 5 साल आगे ही चल रही थी. So yes, this was one of the things that लोग क्या कहेंगे, but eventually I was like वो तो बोलेंगे ही, अच्छा करो या बुरा करो, अच्छा करो या बुरा करो. So I stopped caring about it. Initially, I would say 4-5 years I did care about it in my early 20s. But the moment that went out, I think I stopped caring about it. My only concern is that मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और वो मैं आज भी बिलीव करती हूँ, एंड आई वुड वांट टू बिलीव दैट आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन इन एनी प्रोसेस. मेरे को मेरा काइंड बिहेवियर रखना है. आई विल ट्राई एंड कंट्रोल माई सेल्फ वेरेवर एज मच एज आई कैन, बट एट द सेम टाइम बी फोकस. वो जिसको जो बोलना है वो बोले, ठीक है, नो प्रॉब्लम. इंटेलिजेंस की यूएसपी क्या है, अगर आप अपने ब्रांड को इन अ शॉर्ट बता पाएँ यूएसपी उसकी? The variety of products that we sell, especially the chocolates and the flavors and the bucket, entire basket का जो वो variety of flavors है, in the attractive packaging, and at the same time the entire package looks so unique. आप उसको खोल के देखोगे, आपको एक चीज़ तो क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगी, वो प्रोडक्ट भरा हुआ लगेगा. एंड एवरी प्रोडक्ट यू पिक अप इज़ यूनिक इन itself. ओके, द इंग्रेडिएंट, द क्वालिटी, द टेस्ट, उसको आप एक पैकेजिंग के साथ मिक्स करो वो, एंड प्लस वी आर ट्राइंग टू ऑफर यू एवरी टाइम अ सरप्राइज, ओके, a different product every time. Clients are happy कि भाई every year you come up with something new, ओके, and that is one of the things that we really like. और हमारा एक और बहुत important USP है that हम client के साथ टाइम अच्छा खासा spend करते हैं. हम client को समझने की कोशिश करते हैं. Now tell me something, Charu. Let me ask you one question. ओके. What is gifting according to you? इट्स लाइक अ जेस्चर, आई कैन से, प्यार वाला जेस्चर. Okay, आप गिफ्ट खरीदने के पहले क्या करते हो? पहले सोचती हूँ उनको पसंद आएगा कि कैसे आएगा. एग्जैक्टली. बहुत सारे लोग आज गलती ये करते हैं कि भाई मैं अगर क्लाइंट हूँ, ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज़ देनी है. सही है, बिल्कुल सही है, बट आपको ये देखना है कि जिसको आप गिफ्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो या क्लाइंट्स हो, डेलीगेट्स हो, उन्हें ये चीज़ पसंद आने वाली है या नहीं. आई वुडंट से यू वुड नो देम 100%, बट एक ऐसी चीज़ उठाओ. हम ये क्लाइंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, क्लाइंट का बजट पूछना, उन्हें कंफर्टेबल करना. सर मैम आप क्या चाहते हैं कि आपके लोग देख के क्या खुश होंगे, उन्हें क्या पसंद होगा. देन वी कम अप टू द सजेशन. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट USP आई टेल यू इन टुडेज सिनेरियो, चाहे वो जो भी बजट बोलेंगे ना, हम उस बजट में उस कॉस्टिंग को, उस प्रोडक्ट को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर फिक्स करके फिट करके क्लाइंट को देते हैं. ओके, That is our biggest USP, that we are trying to work out on the costing, what the client wants, and give them at least 90%. हमने ये अभी तक के किया है, और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी. ओके. थोड़ा बहुत अगर हमको लग रहा है कि हम उसमें कम अगर कमा रहे हैं, वंस इन अ वाइल, कभी कभी, काफ़ी बार किया है, चलता है, बट हमने एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है, एक क्लाइंट रिलेशन बनाया है, और वो क्लाइंट उस रिलेशन के कारण कम से कम आज मेरे पास 7 बार आए हैं. ओके, Which we are very happy about and we are proud about. रिटेंशन रेट. Yes. ओके. कस्टमाइजेशन के बारे में आप बताइए कि आपकी इंटेलिजेंस में कस्टमाइजेशन के अगर कोई कस्टमर्स आते हैं तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? We honestly, I think I've always promoted as a brand
कि कस्टमाइजेशन हमारे लिए बहुत की फैक्टर है, ओके तो ऑनेस्टली हम तो एक हैम्पर भी कस्टमाइज करके आज देते हैं. ओके वी डू नॉट से नो टू एनी हैम्पर. MOQ कोई नहीं है ऐसा. MOQ हम ज़रूर रखते हैं फॉर Okay. कॉर्पोरेट्स एंड एवरीथिंग, ओके बिकॉज क्या होता है जब वेंडर्स के साथ आप खरीदते हो तो आपको करना पड़ता है, बट अदरवाइज बिकॉज हम स्टॉक भी मेंटेन करते हैं. बट कोई क्लाइंट अगर आके बोलता है हमें ये 2 चाहिए, ये 3 चाहिए, हम तभी भी दे देते हैं. ओके तो हमने एज सच फिक्स्ड MOQs नहीं रखे हैं, ओके पर हम ट्राई करते हैं बोलने के लिए कि अगर आप MOQ लेते हैं तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है. ओके कॉस्टिंग कम्स डाउन. ओके Higher the quantity, costing comes down. ओके Lower the quantity, the costing increases. Why? Because if we are maintaining a cost, we are maintaining it for months or days or weeks. The cost of keeping the products and acquisition is also taken into consideration. ओके तो ये सारी चीज़ें हैं. बट कस्टमाइजेशन में मज़ा क्या है, जब वो बैग बाहर जाता है with a client smile, ओके that's the happiest thing. The other day I spotted a bag on the airport. ओके Yes, and I was happy to see that, and it was random. I was going to Delhi, it was random. Like I was on the phone and I just saw, I was like, huh? I was like, what? And I was so happy about it. I didn't have the time to click, otherwise कोई भी बोलेगा वीडियो क्यों ले रही हूँ. So I didn't do it, but I wish I could take the picture. So yes, customization I think is my personal favorite. ओके अभी जो आपने बात की क्वालिटी एंड क्वांटिटी की, आप क्या डिफाइन करेंगे? जैसे जब सपोज क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो इसमें कुछ क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होता है क्या? लाइक डू यू ट्रीट हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बट हम क्लाइंट को ये ज़रूर बोलते हैं कि कैन वी रिप्लेस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ दिस, जो कि ऑलमोस्ट शायद 19 पीस का फ़र्क होगा, जहाँ क्लाइंट को वो भी पसंद आएगा. जैसे उन्हीं को ऑप्शंस में से हम सेलेक्ट करके बता Okay. देते हैं दैट इन इस बजट्स में हम ये डाल सकते हैं, अगर हमें थोड़ा सा और कम जाना है तो हम ये कर सकते हैं. ओके बट वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. ओके We probably will reduce the packaging a little bit, जो हम heavy decoration कर रहे थे. But again, if the client really insists, you know, वो हमें respectfully प्यार से बोलते हैं that you know please ये भी कर दीजिए, तो हम उनका भी दिल रखते हैं. We are not making losses here, we are not making super profits here, but at the same time, because we are thankful that you're giving us such a big order. ओके I mean, ये छोटे ऑर्डर्स में करना बहुत डिफिकल्ट है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज everyone is here to make the business and money. We can't also make losses. तो हम छोटे मोटे ऑर्डर्स में नहीं कर सकते ये चीज़, बट येस जहाँ हमें कंफर्टेबल लगता है हम कर सकते हैं, हम डेफिनेटली करते हैं. ओके बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का ही नहीं Okay. होगी. अभी प्राइसिंग की बात करते हैं. प्राइस कैसे सेट होता है सपोज हैम्पर का? बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एज आई सेड, यू टच द वेरी वीकेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्राइस, बिकॉज एज आई सेड बहुत सारे लोग आते हैं, डिस्काउंट्स भी मांगते हैं, एंड सो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है दैट आप अपनी सैलरी कम कर दो, वेंडर्स जी आप अपने रेट्स कम कर दो, मार्केटिंग वाले आप अपने रेट्स कम कर दीजिए. See today to sell that one product, yes we are thankful that हमें maximum business Instagram और referral से आता है. कस्टमर रिटेंशन हमारी बहुत अच्छी है. आज हमें कोई क्लाइंट रेफर करता है तो वो 100% ऑर्डर क्लोज हो जाता है हमारा, ओके बिकॉज रेफरल पे वो आ रहे हैं. लाइक वी आर हैप्पी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये चीज़ एक वी डू कम आउट एज एन एक्सपेंसिव ब्रांड, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट आई एम प्राउड ऑफ इट. बट हमारे ब्रांड में हर किसी के लिए हर चीज़ अवेलेबल है. मैं अभी भी बता रही हूँ, हम बिस्पोक हैम्पर्स भी करते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए ऑफिशियल हैम्पर्स भी करते हैं, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, गॉर्मे प्रोडक्ट्स भी करते हैं, एंड वी रिसेंटली लॉन्च्ड मोमेंट रैप्स, गिफ्ट फॉर हर, गिफ्ट फॉर हिम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइसिंग पार्ट ऑफ इट, डब्बे का खर्चा, अंदर के प्रोडक्ट्स का खर्चा, जो वी लिव इन नागपुर, यस वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन दिस सिटी. उस सब लग्जरी को नागपुर में अवेलेबल करने की भी एक कॉस्ट होती है, जिसको हम शिपिंग बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोलते हैं, एक्वायरिंग कॉस्ट बोलते हैं. आप आज 30 प्रोडक्ट्स लोगे बट लेने तो मुझे 150 हैं, उसका कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, गैस कॉस्ट, आई मीन कुकिंग का जो कॉस्टिंग होता है, एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, लेबर, सैलरीज, प्लस टुडे द market is so competitive that you have to come out with unique ideas for marketing. Instagram, LinkedIn, you have subscriptions you have to take, you have to do performance marketing today. We've been focusing on performance marketing. We have, अब हमें Amazon पे भी डालना है, मुझे हमें हर जगह डालना है.
हर जगह के लिए पैसे तो लगेंगे. Okay. So all of these things will cumulatively will come into the part of the hamper because अगर आप आज मेरे पास आए हो, कहीं ना कहीं हमने एडवर्टाइज किया है, तभी आपने लिया, तभी आपने किसी को रेफर किया और तभी आप मेरे पास आए हो. Right. So marketing is very important for today. Okay. And all of these things together cumulatively एक प्राइस पॉइंट बनाता है, Okay. जो कि शायद कस्टमर्स को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है. Okay. बट ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करके देन प्राइसिंग सेट होती है. बिल्कुल एब्सोल्युटली होती है. मैम, हैव यू एवर एक्सपीरियंस क्लाइंट घोस्टिंग? Yes, why not? See, what happens is जब आप शॉपिंग करने जाते हो कोई भी मॉल में या कोई भी एक छोटी सी दुकान में, आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद है, आप आउटराइट मना करके आ जाते हो या यू जस्ट वॉक आउट. सो द शॉपकीपर और द पर्सन अटेंडिंग यू अंडरस्टैंड्स, ओके दिस इज रिजेक्ट, दे डिड नॉट लाइक इट. But with us, when they contact us via email or WhatsApp or a phone call or something, there's a lot of effort that goes in. And definitely that is our job. And usse koi complain nahi hai. We are happy to address a client. मतलब कैटलॉग्स भेज दिया, पिक्चर्स भेज दिया. क्लाइंट्स कभी कभी कैटलॉग्स भेजने के बाद भी अलग से पिक्चर्स मांगते हैं. Okay. तो वो भी एक टास्क है, स्पेशली व्हेन यू हैव 50,000 पिक्चर्स, उसमें से निकाल के चूज करके देना, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट दैट हैपेंस. एंड उनके ही बजट में दे दिया है, जो क्लाइंट ने बजट, क्योंकि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है लोकेशन, बजट Okay. और उनकी प्रेफरेंस क्या है. तो आपने अगर एक बजट दिया 1,000 रुपीज़, 1,000 में आपको सब कुछ करके दे दिया है, शिपिंग विपिंग लॉजिस्टिक सब कुछ, एंड देन द क्लाइंट सेज ओके वील गेट बैक टू यू, एंड आफ्टर दैट द गेट बैक नेवर कम्स. हम फिर फॉलो अप करते हैं डेफिनेटली, तो कभी क्लाइंट रिप्लाई करता है, कभी नहीं करता है. सो वी ऑल्सो वुड appreciate that if you're not interested, be upfront, very politely tell us that hey, thank you so much for the help but we are not wanting to go ahead with it. हम वो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, न कि आप रिप्लाई अगर ना करो और हम आपको बार बार फॉलो अप करें. इट कुड गेट इरिटेटिंग फॉर द क्लाइंट ऑल्सो. सो टू अवॉइड दैट, इट्स ईजियर दैट क्लाइंट गोस्ट ना करते हुए हम एक क्लैरिटी दे दें कि Because yes, हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, और बढ़ना चाहते हैं तो यू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यू नो लाइक इफ कि देयर आर budgets एनी का इश्यूज. problem है. यस, जितना ओपन होके आप, हम बोलते हैं क्लाइंट को, सर मैम आप कंफर्टेबली ओपन होके दिल खोल के हमसे डिस्कशन करो, ताकि अगर कहीं स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस हैं तो हम खुल के कर सकें, वर्क कर सके. यस. वी डू नॉट वांट आवर क्लाइंट टू हेजिटेट विद अस Okay. व्हेन दे आर स्पेशली कमिंग फॉर अ वेडिंग. मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ आवर जॉब टू मेक देम कम्प्लीटली कंफर्टेबल. This is what we are giving you services. These are all our USPs and extra services that we are giving. So I think we appreciate अगर एक हमें ghosting ना मिले. और In fact, closure not भी मिल just, जाए. yes, एक closure मिल जाए. And I'm sure a lot of people who are doing business will understand this. Can relate it. Yes. Okay. Walk us through your indulgence collection. So बहुत लोगों को सिर्फ लगता है कि indulgence सिर्फ एक chocolate brand है. But it's not like that. Yes, we are into manufacturing of chocolates and gourmet products और अभी हमारे variety बहुत बढ़ गई है. But it is also divided into two major gifting sections. Number one, that is the bespoke hamper collection, जहाँ हमारा पूरा home decor का section आ जाता है, जो हम पूरा आपको डेकोरेट करके हमारे ही प्रोडक्ट्स बनाए हुए फिल इन करके देते हैं. अगर आप हमें बोलते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ है प्लीज़ पैक करके दे दीजिए, हम वो भी करते हैं. ट्रूजो पैकिंग, वेडिंग, all the occasions we do. The second section comes as a corporate gifting, wherein these big corporates, उन्हें क्या चाहिए आज? Fancy pens, diaries, mobile covers, mobile amplifiers, you want speakers, power bank, pen drive, everything naked like that. उस पे proper एक चीज़ की UV branding करके अंदर बाहर बॉक्स के. Even logistics is a very important role that Indulgence play in. If today you tell us कि 500 hampers एक एक क्लाइंट के घर पे पहुंचाना है, हम वो तक आपको करके देते हैं, उनकी ट्रैकिंग का अपडेट देके कि रिसीव्ड नॉट अवेलेबल बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग, देन वी अगेन अटेम्प्ट अ डिलीवरी फॉर यू. ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड. Sometimes it is included, sometimes the client has to pay an extra if the budget is not supporting. ये भी करते हैं, and if you want us to ship, we ship pan India. So this is what Indulgence is all about. We have created a hub, a one of its kind brand which is giving you everything under one roof. So it becomes very convenient for a client कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ है,
Then we are doing baklavas, we are doing dates, we are doing dry fruits, पैनिंग हम खुद करते हैं, कुनाफा चॉकलेट्स हम खुद करते हैं, उसकी भी हमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिली है. देन वी आर डूइंग एक मोमेंट्स रैप का हमने कलेक्शन लॉन्च किया है विच इज़ हैम्पर फॉर हिम, फॉर हर, सिर्फ कॉफ़ी, स्नैक फ्लिक्स एंड चिल. We have gentlemen's pour. So technically catering to different categories. Bridesmaid hamper. और इसमें सिर्फ chocolates नहीं है. Candles हैं, like a girly products, hair crunchies, like a headband. Coffee में you get filter, then you get sippers, brewed coffee, then you've got mugs, you've got frames, you've got Archie's की theme. You name it and we have it. It is all available on the website. और जो चीज़ें website पे available नहीं है, you can connect with us on the number and we are there to help you. Like the customization, anything. Absolutely, everything is available. Okay. आपने कौन से कॉर्पोरेट के साथ वर्क किया है, लाइक एज अ कॉर्पोरेट कलेक्शन अपने डिलीवर किया एज कस्टमाइज विद देयर ब्रांडिंग? So see, we've done a lot of companies. We've also done like जो हमारे यहाँ के कुकरेजा हैं उनके लिए भी we've done. And then we did Ultratech, we've done Sony, we've done Infobip, which is an IT company. A lot of pharma companies we are doing, a lot of hospitals we are doing. Okay. And we are also doing for Mercedes now. So there are a lot of brands that, you know, we are doing for. And a lot of infrastructure companies are also now coming up. And not just from Nagpur. We are doing Pune, Hyderabad, we're doing Ahmedabad. As I said, we are doing pan-India delivery. So a lot of companies and brands that we have done, and we are still moving with very big companies also. Now, for example, if this kind of a tin is there, तो इस पे भी हम उनकी proper branding करके देंगे, या इसके अलावा they want any jars or any form of portlies or everything, अंदर बाहर हर चीज़ उनको branding करके हम देते हैं, so that whenever they are actually giving the gift to someone, वो दिखेगा कि इस ब्रांड के तरफ से हमें ये चीज़ आया है. एंड डेफिनेटली वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ येलो लेबलिंग एंड वाइट लेबलिंग. इनफैक्ट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटरशिप. लाइक जैसे हमारे जैसे कोई और गिफ्टिंग कंपनीज होगी जो हमारे प्रोडक्ट्स को डाल के हैम्पर बनाना चाहते हैं, हमारी चॉकलेट्स, अदर गॉर्मेट प्रोडक्ट्स. सो वी आर डूइंग येलो एंड वाइट लेबलिंग ऑल्सो फॉर देम. एंड इफ दे वॉन्ट इंडल्जेंस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट, वी आर ओपन फॉर दैट एज वेल. ओके, तो एंड वीव केप्ट फॉर अ वेरी लिमिटेड MOQ in that, so that हर कोई छोटी बड़ी कंपनी हमसे एसोसिएट हो सके. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एज इन लाइक फॉर द चॉकलेट्स और प्रोडक्ट्स? So अभी we've started with chocolates and other gourmet products जो भी eatables हैं, but gradually if they feel that our products are good, you know, I mean they can put in their hampers like our candles that we wanting to give, our other corporate products, we'll be more than happy to supply them as well. ओके, अभी जैसे आपने कहा ब्रांडिंग, येलो लेबलिंग एंड वाइट लेबलिंग, आपको लगता है ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है? It is one of the most important things. I think that's one of the top priority. अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते हो, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये इशू होता है कि प्लीज़ आप अपना ब्रांड हमारे बॉक्स में मत डालिए. अच्छा, ओके. Yes, that is one of the harsh realities that a gifting company does not tell you, which we face. Because क्या होता है, देखिए आज अगर you are sending it to 400 people, our brand name is going to 400 people, Yes. which means 400 people we have an opportunity to get connected to. Yeah. So that opportunity is cut. But honestly, हम permission लेते हैं, हम बोलते हैं हर client को, sir, can we put our branding as well somewhere down the line or a visiting card, और फिर ही हम डालते हैं. और अगर वो मना करते हैं तो हम उन्हें explain करते हैं that why is it. काफ़ी बार convince हो जाते हैं, but जो convince नहीं होना चाहते हैं हम नहीं डालते. It's okay. Like I mean, because see, client is God. Yeah. Customer is king, so we have to follow that as well. And so these are the few things that challenges भी face करते हैं. Clients कुछ मान भी जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं. इनिशियल फेज में ऐसा लगा नहीं कि मैं जेनरिक ना बेच के ब्रांड पे जाऊँ, बट क्यों इम्पोर्टेंट था? अब तो आपको पता चल गया यस कि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समवन इज़ गोइंग टू रेफर यू, वर्ड ऑफ माउथ आएगा, देन बहुत सारी चीज़ें आएगी कि यस आई लाइक इट, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रेफर इट. बट पहले इनिशियल फेज में ऐसा लगा, किसी ने आपको गाइड किया कि नहीं बिना ब्रांड के भी आप भेज दो? जैसे यूजुअली चॉकलेट्स कैसे रहती है, सिल्वर पैकिंग रहती है, गोल्डन पैकिंग में रहती है, या हैंडमेड चॉकलेट तो है ही, तो ऐसा कभी कुछ था आया दिमाग में? See, इसका तो दिस इज लाइक समथिंग वेरी डीप, बट व्हेन द बिजनेस वाज स्टार्टिंग, ब्रांड वहीं से डेवलप होता है. तो आई थिंक फर्स्ट टाइम से ही मेरे दिमाग में था कि मेरे नाम का कुछ होना चाहिए. अच्छा. सो आई थिंक वो मेरे स्कूल टाइम से ही था कि मुझे खुद का कुछ करना है. सो ऑब्वियसली खुद का कुछ करना है तो किस नाम से होना चाहिए. So I think I was very clear from the beginning. No one guided me on that. I knew that एक particular brand
एक नाम होना चाहिए जो श्वेता चोपड़ा का है और वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. That's how we started Indulgence. And then yes, the branding came into it, but उसके अंदर yes हमने काफ़ी टाइम तक जो चॉकलेट से प्लेन फॉइल्स में किया था, बट ग्रेजुअली एज इन मंथ्स एंड ईयर्स वेंट ऑन वी रियलाइज दैट नहीं, ब्रांडिंग तो भाई हर चीज़ पे होनी चाहिए, टिन्स पे होनी चाहिए, और हमें जेनरिक नहीं करना था बिकॉज जेनरिक करने वाले लोग बहुत हैं. मार्केट में बैठे हैं सी already. गिफ्टिंग इंडस्ट्री इज अ ह्यूज पूल, Okay. आपको बहुत मिल जाएंगे, बट उसमें से आपका प्रोडक्ट हट के दिखे उसके लिए आप क्या करोगे. दैट्स वेयर योर क्रिएटिविटी लाइज. व्हाट इज दैट यू आर डूइंग वेयर एवरीवन इज डूइंग ऑल्सो, Yeah. बट आप उसको अलग क्या कर रहे हो, यूएसपी कैसे दिखे? यूएसपी कैसे दिखा रहे हो. राइट मे बी शायद जो आप बेच रहे हो कोई और भी बेच रहा है, बट आप उसको किस तरीके से बेच रहे हो. राइट. That is the key. That is how people also buy. But at the same time, हम मेहनत कर रहे हैं ना, आउटर Yeah. लुक पे मेहनत कर रहे हैं, अंदर लुक, इनर लुक पे हम मेहनत कर रहे हैं. देन ग्रेजुअली नाउ इफ यू सी आवर फॉइलिंग ऑल्सो, इट हैज़ ब्रांडिंग ऑन इट. अब आगे जाके हमें कुछ और भी चीज़ें चेंज करनी है. Yeah. New machineries will come, and then eventually you'll see new things packaging again coming up. True. So everywhere, wherever you could do your branding, छापो, Okay. बिल्कुल करना चाहिए. तो ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा. लोगों को कैसे पता चलेगा. लेट्स बी डायरेक्ट. हम्म बहुत लोग आपको तो बोलते ही होंगे, आप महंगा क्यों बेचते हो? वेल बिल्कुल बोलते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट भाई आपका सामान बड़ा एक्सपेंसिव है. इट्स Yeah. वेरी एक्सपेंसिव. आई डू मैसेजेस ऑल्सो, ओ माई गॉड टू एक्सपेंसिव. ठीक है, कभी कभी इनिशियली पिंच होता था, Okay. but I take pride. I'm proud of it that it's an exclusive product and not ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ महंगी चीज़ बहुत टॉप क्वालिटी की होती है. नहीं, एज आई सेड, जब मैंने आपको प्राइसिंग एक्सप्लेन किया है, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग से वो चीज़ अगर एक कॉस्टिंग पे आई है तो मतलब वो महंगी क्यों बनी है, क्योंकि हम कहीं भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे. हमें हर चीज़ टॉप क्वालिटी चाहिए. जब मैंने बोला कि गिफ्टिंग एक पूल है, उसमें से आपके प्रोडक्ट को अलग दिखाना है, तो हम मेहनत कर रहे हैं आउटर लुक पे, इनर लुक पे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. टेस्ट अच्छा होना चाहिए. हम हर महीना टेस्टिंग करते हैं हमारे वर्कशॉप में बैठ के, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे उस चॉकलेट की, उस ट्रफल की, उस बॉनबॉन की, उस बार की, उस फ्लोरेंटाइन की. Okay. So all of this is very, very important. So which is why, you know, things they think कि expensive बेचते क्यों हैं. For example, the ingredients what we are using today, the chocolates we are using, like Calico we're using Cocoa Berry also at point of time. These are very fine quality couverture ingredients. Okay. उठा के देख लीजिए आज उनका बैग कितने रुपए का है. एक कैलेट्स का बैग ही कितने चीज़ का है. You know how expensive is this. And if I think all the chocolate lovers and in this industry will definitely agree to it, that so in 2024 a lot of people will agree to it that the cacao and every chocolate ingredient became super expensive, and it even crossed more than 50% of the pricing. Why? Because जो cacao आ रहा था और जो ingredients जिससे बनता है chocolate, हमें हर चीज़ महंगी मिल रही थी. 50% you Yes, mentioned. even more than that because of some black pot disease, जिसके कारण everything got expensive. Okay. Thankfully हमारे पास कुछ stock हमने पहले से मंगा लिया था, but after that also ever since we took this on board, हमने pricing में difference नहीं create किया. But now going forward, yes, the pricing will have its own due course of changes that is coming up. But yes, it took a toll on us big time because जो चीज़ शायद फॉर एग्जाम्पल 100 की मिल रही थी, अगर वो आपको 500 की मिल रही है एक साल के अंदर, इट्स अ ह्यूज हिट. Yeah. Somehow we balanced and managed it, but it was a very difficult time for all of us. So that was one of the things which plays a very important role, which people should be aware of. Okay. इसलिए महंगा होता ही है. बिल्कुल होता है. वन ऑफ द फैक्टर हुआ चॉकलेट One of का. the major factors हुआ because आप हैम्पर जब हम बना के दे रहे हैं, हम हमारे प्रोडक्ट्स उसमें डाल के दे रहे हैं. We don't want to be the same gifting company जो हर शेल्फ से उठा के चीज़ें डाल रही है. No offense to them, with all due respect, but that is what Indulgence is all about. Okay. Quality, भरा हुआ होना चाहिए. The look, the entire vibe
talks that, you know, this is indulgence. Indulgence should be directly proportional to the look of it. आपके डब्बा खोलते आपको दिखना चाहिए इस पे इंडल्ज होना है. So that is what is my, that's what the passion अभी is जैसे about. अभी महंगे की तो बात हो गई, डिस्काउंट की बात करते हैं. कभी ऐसा हुआ कि अपने जेब से डिस्काउंट दिया हो आपने, एक कोई भी? बहुत बार हुआ है. और Okay. बहुत बार हमें ये भी बोला जाता है दैट अरे मैम थोड़ी ना आप अपने पॉकेट से देते हो, कौन करता है. तो लेट मी हाईलाइट दिस वेरी क्लियरली. येस, श्वेता चोपड़ा ने और इंडल्जेंस ने अपने पॉकेट से भी डिस्काउंट्स दिए हैं. और बहुत क्लाइंट्स को दिए हैं. दिस इज़ ओनली बिकॉज येस वी वॉन्ट good customers to come and get associated with us. We want great feedbacks. और अगर आज बिजनेस को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती है. लेट्स फेस दिस. एंड जहाँ हमें लगता है हम डिस्काउंट ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ एक एक्स्ट्रा करके दे देते हैं क्लाइंट के लिए. वी डू हैव एन एक्स्ट्रा एडिशन. और क्लाइंट को समझ में आ जाता है दैट यू नो व्हेन दे सी द डेकोरेशन आउटसाइड, ओ वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, ओ दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड अगर कहीं उनको लगता है कि कुछ चीज़ कम है, हम इमीडिएटली रिप्लेस भी कर देते हैं. लाइक वी डू नॉट इवन लेट द क्लाइंट वेट कि भाई उनको इतना टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट के लिए. बट येस, डिस्काउंट्स हमें देना भी पड़ता है, कभी कभी बहुत पिंच भी करता है. बट ठीक है, यू नो यू डोंट वांट टू लूज अ क्लाइंट, डू यू. आप वैल्यू ऐड करके देते हैं. हम वैल्यू ऐड करते हैं, भले वो रिलेशन में हो, रैपो बिल्डिंग में हो, मटीरियलिस्टिक प्रोडक्ट में हो. बट आई थिंक मेरे लिए क्लाइंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ आई एम कीपिंग द क्लाइंट हैप्पी, मेरा भी तो नाम बाहर वो अच्छा ही बोलेंगे ना. आई मीन, एंड प्लस आई थिंक it is a little emotional also. I want my brand to be looked upon to as something which is, you know, doing little kind stuff to the clients and not just सेलिंग. घुमा फिरा के बस बेचना है तो बेचो. We all are here to make business, but I am here to make business plus a brand. Very, very important. When a client comes with a fixed budget and you have a couple of things in your mind, how you negotiate it, how you convince them, yes ma'am, इतने बजट में इतना ही बन सकता है, ऐसा टाइप का कुछ कन्वर्सेशन तो आपको हर बार फेस करनी पड़ती है. तो ऐसा कब कैसे करते हो आप? लाइक इनका बजट है इतना में और आपको कम में बम देना है. सही बोला, कम में बम का ही ज़माना है, बहुत लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं. नाउ आई टेल यू, अगर मैंने कुछ टाइम पहले मैंने प्राइसिंग के बारे में ये चीज़ बताया था. आज का सिनेरियो, पहले का सिनेरियो क्या होता था, इतने में लिया, इतने में हमने चीज़ें उसमें ऐड करी, लगाया, भाई इतने का प्रॉफिट होना चाहिए, बेच दो. Today it's not like that. As I told you, what all factors are taking into consideration to create a pricing. So when we talk about all these factors that come together to make a product, so जब client मुझे आज बोलता है मेरा budget सिर्फ 1000 rupees का है, this is where your entrepreneurial trick comes in, that आप उस budget में उस वैल्यू का, उस क्वालिटी का ऐसा क्या उस क्लाइंट को दोगे जहाँ क्लाइंट का भी पॉकेट बर्स्ट नहीं हो, आप भी प्रॉफिट मेंटेन कर सको, और एट द सेम टाइम क्लाइंट भी इस प्रोडक्ट को लेके खुश हो. और हमने किया है. और आज का ज़माना वही है, हमारे पास सब बजट्स हैं. एज ए सर, हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. तो हम अगर आज वो 100 रुपये की है तो 100 रुपये की हम 6 चीज़ें रखेंगे. येस, स्टॉक मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, बट हम कर रहे हैं. एंड हम एक लिमिटेड फिर रखते हैं स्टॉक, बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट. देन हम क्लाइंट को कन्विंस करते हैं दैट सर कैन वी रिप्लेस दिस, यू नो. मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं बिकॉज उनको दिखता है कि भाई आप ये नहीं तो ये भी उसके ही टक्कर का आप दे रहे हो. तो हम इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू डू, वी ट्राई एंड क्रैक इट. द क्लाइंट इज़ ऑल्सो हैप्पी. इवेंचुअली वी डू सी दैट द क्लाइंट इज़ हैप्पी. वी ट्राई एंड कन्विंस देम दैट हम क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जो हम करते ही नहीं हैं. सो आइडिया यही है कि आप जो बजट दे रहे हो मैं उसमें ही सब कुछ करके दूँ. और थोड़ा बढ़ता भी है तो हम बता देते कि सर बढ़ रहा है, Will it be okay to you? Will it be okay with you? You tell us क्या करना है. तो वो बोलते हैं कि कभी कभी तो उनको भी लगता है कि नहीं यार यही चाहिए है. मैं बढ़ा देता हूँ मैम, है हमारे पास गुंजाइश, हम 100 रुपये और बढ़ा देंगे या हम 500 रुपये और बढ़ा देंगे. कुछ क्लाइंट्स ये करते हैं. फिर कुछ क्लाइंट्स जो नहीं करते वो रिप्लेसमेंट में खुश होते हैं. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो मना भी कर देते हैं, वो चले भी जाते हैं. वी टेक इट, वी एक्सेप्ट इट. बट कुछ क्लाइंट्स को हम दे भी देते हैं. सो इट्स ऑल सिचुएशनल बेस्ड. बट येस, कोशिश हमारी रहती है टू वर्क इनटू दैट पर्टिकुलर कॉस्टिंग 100%. ऑर्डर कंफर्म करने में कितना टाइम लगता है एस्टिमेटेड? मिनिमम से मिनिमम
15 से 20 मिनट में भी ऑर्डर कंफर्म किया है, एंड मैक्स टू मैक्स 1 hour 45 minutes में भी ऑर्डर कंफर्म किया है. And the biggest order that we did with Ultratech, I mean, it took us 15 meetings to close that order, Okay. and 9 samplings. 9 samplings. 9 samplings. Okay. Back and forth, coming back, closing. The 15th meeting was with 6 people in one room, convincing them. Okay. So it was a good experience, Okay. learning experience. आप कोई ऑर्डर्स मिनिमम टू जो मैक्सिमम आपने डिलीवर किया यूनिट्स का कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? as a मिनिमम numbers? तो One. एक भी हम करते हैं ऑब्वियसली, छोटा सा भी करेंगे, कोई Okay. अगर एक टिन भी मांगेगा तो भी हम दे देते हैं, नो वरीज एट ऑल. द मैक्सिमम, yes, we have crossed even 10,000 plus. 10,000 plus. Last year we did 15,000 plus also. Okay, nice. That the corporate order, right? Yes. Corporate order. What about the wedding seasons? In उसमें कैसा रहता है आपका? So wedding season में हम क्या करते हैं, हम client को एक पैकेज ऑफर करते हैं. Okay. That if you want to do your say मेहंदी favors, then आपको अगर रूम बास्केट्स भी करने हैं, ट्रूजो पैकिंग भी करने हैं, और वेडिंग फेवर्स भी देने हैं, या थैंक यू फेवर्स भी देने हैं, Okay. वट एवर यू वॉन्ट. अगर आप ये पूरा पैकेज लेते हो तो आपको हम एक पूरी डील में क्रैक करके देते हैं, तो उसमें क्लाइंट को बेनिफिट बहुत होता है. Okay. नहीं तो अदरवाइज द क्लाइंट विल कम टू अस, वी वांट वेडिंग फेवर्स, थैंक यू गिफ्ट्स, Okay. और वी वांट रूम बास्केट्स टू बी मेड. सो रूम बास्केट्स इज वन थिंग जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स भी रहते हैं और बाहर के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, बिकॉज क्लाइंट को बहुत कुछ चाहिए रहता है मंचिंग के लिए. हाँ जी. बट वहाँ पे भी हम क्लाइंट को गाइड करते हैं, बिकॉज सी वी आर यंग, वी अटेंडेड सो मेनी वेडिंग्स. हम खुद भी देखते हैं यार हमें क्या अच्छा लगेगा, Okay. प्लस एज ग्रुप्स अलग होते हैं, Yeah. तो हम उनके हिसाब से भी करते हैं. सो एज आई सेड, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट के साथ. नॉट दैट कि एक पिक्चर दिखा दिया. इफ़ अ क्लाइंट सेज इट्स एन ओल्ड वेडिंग, यू नो, ओल्ड लोग ज़्यादा होंगे, तो हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, कुछ हेल्दी आइटम डालेंगे, कुछ नरम चीज़ें डालेंगे जो वो चू कर सकें. Okay. ज़्यादा लिक्विड स्टफ भी रखेंगे ताकि वो डिहाइड्रेटेड रहे. यंगस्टर्स ज़्यादा मस्ती वाले प्रोडक्ट्स रखेंगे, हैंगओवर किट्स रखते हैं. सो एज आई सेड, यू नो, क्लाइंट टाइम इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक क्लाइंट कन्विंस नहीं होता, हम बैक एंड फोर्थ भी करते हैं, सैम्पलिंग्स भी करते हैं, रिजेक्शन भी होता है, तब जाके क्लाइंट क्लोज होता है. Okay. लॉजिस्टिक्स क्या रोल प्ले करती है? लाइक आप सोर्सिंग नागपुर से तो नहीं करते हैं, डेफिनेटली आप बाहर से सोर्सिंग कर रहे हैं, एंड डिलीवरी माइट भी नागपुर, बैंगलोर, कोई भी लोकेशन हो सकती है. तो आप लॉजिस्टिक्स इस पूरे चैनल में क्या रोल प्ले करता है? पता है, लॉजिस्टिक्स प्लस वेंडर मैनेजमेंट ओके. इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क इन एनी बिजनेस, ऑनेस्टली, बिकॉज वेंडर को आप हैंडल करो. कितने वेंडर्स को तो हम मिलते हैं, जाके समझ जाते हैं, फिर उनको आज ऑनेस्टली काफ़ी वेंडर्स आर वेरी कॉशियस व्हेन दे सेल द प्रोडक्ट्स टू मी, वेरी वेरी कॉशियस. मेरे पास आज चैट्स हैं जब बोलते हैं मैम ये आपके लेवल का काम ही मैं दूंगा क्योंकि आपको टॉप क्वालिटी का माल चाहिए होता है, तो मैं आपके लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा. आई सेड लगाओ. ओके. दे आर सो प्रिपेयर्ड, इवन माई स्टाफ, ये ठीक से करो नहीं तो मैम आके ओपन करवाएगी. मैंने करवाए हैं, अच्छा. मैंने 40 50 हैम्पर्स सब ओपन करवाए हैं जहाँ मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. सो उनसे बुलवाना, एंड आज का सिनेरियो ऐसा है ना, दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है. ओके. वो भी हमारे साथ बहुत हुआ है, और कितनी बारी लोगों ने पैसे लेके सामान नहीं भी भेजा है. वी फेस्ड लॉसेस देयर ऑल्सो. सो वीव लर्नड विद आवर मिस्टेक्स. एज आई सेड, वी डिड नॉट हैव रूल बुक्स. सो देन हमने इसका एक तोड़ निकाला, एंड वी आर touchwood now happy and we're working on it by God's grace. We're thankful. And products हम चूज़ करते हैं, पिक्चर्स पे क्वालिटी आती है, सैम्पल्स आते हैं, हम अप्रूव करते हैं, सामान आता है. एंड सबसे डिफ़िकल्ट टाइम अब आएगा बारिशों में, क्योंकि सामान आएगा, कार्टन्स गीले नहीं होने चाहिए. एक एक प्रोडक्ट उतरता है, हम चेक होते हैं, शिपिंग कॉस्टिंग होती है. शिपिंग कॉस्टिंग बहुत होती है नागपुर में लाने के लिए, बिकॉज ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा होता है, पूरी पूरी ट्रक भर के आती है, फिर ट्रेन से माल आता है, कुरियर से माल आता है. कुरियर चार्जेस भर भर के हमारी जेब थक जाती है, बट बिकॉज हमें क्वालिटी माल बेचना होता है तो हम वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. एंड येस, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक्स जो हम करते हैं. दैट अगेन डिफाइंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड इज़ शिपिंग. अब हमारी वेबसाइट से शिपिंग होती है, हमारे पोर्टर चार्जेस होते हैं, हमें आगे लोगों को डिलीवर करने होते हैं. सो ऑल दीज शिपिंग कॉस्टिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं शिपिंग कंपनीज के साथ, जैसे ब्लू डार्ट, जो हमें कॉर्पोरेट रेट्स मिलते हैं. ओके. सो इट्स ईजियर फॉर एनी क्लाइंट टू टेल अस टू डू द शिपिंग, नहीं तो उन्हें महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनके अगर
बहुत बड़ी कंपनी से तो उनके होंगे, वो प्रेफर करते हैं कि आप एक ही जगह भेज दो, हम ले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो वी ऑफर देम फ्रॉम फॉरवर्ड, वी कम फॉरवर्ड एंड ऑफर देम दैट वील बी वांटिंग टू डू लॉजिस्टिक्स ऑल्सो फॉर यू, प्लीज़ बी हैसल फ्री। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेंडर को मैनेज करके फिर लॉजिस्टिक्स करो, फिर साथ में शिपिंग करो, उसका डिपार्टमेंट एक अलग ही है। ओके बट मैं हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व, ओके मैं चेकिंग हर चीज़ करती हूँ एटलीस्ट सम टाइम तक के। तो अब आगे जाके मेरा सिनेरियो यही है दैट एवरीथिंग शुड बी ऑन ऑटो। धीरे धीरे वी आर पुटिंग इट टुवर्ड्स ऑटो ओनली, बट आई स्टिल हैव अ चेक, आई फील आई शुड। ओके आपने नागपुर से अपनी जर्नी स्टार्ट की है इंडल्जेंस की, Yeah. राइट? ऐसा नहीं लगा कि मैं बैंगलोर जाती हूँ, मुंबई जाती हूँ, वहाँ पे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी मेरे ब्रांड को एलिवेट करने की या ग्रो करने की, उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं आया? नहीं ऑनेस्टली बिल्कुल आया था कि यार बॉम्बे से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई लव दैट सिटी, बट देन आई रियलाइज्ड दैट लेट्स फेस इट, इट्स अ मेट्रो सिटी, इट्स मैसिव। इफ़ आई एम स्टेइंग देयर एंड इफ़ आई एम सोशल बैक देयर, बहुत फ़र्क पड़ता है। PR is easier. Staying here and starting there at the moment would be difficult. That point of time, जब बोलते हैं ना छोटे छोटे बस अभी पैदा होके निकले होते हैं और बिजनेस शुरू करना होता है, Tier 2 cities, the smaller cities are the best to start your business because वो एक्सपोज नहीं होती हैं और आप उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स लाके एक्सपोज कर रहे होते हो, आप उनको एक्सपोजर दे रहे होते हो, आप उनको कभी कभी वो प्रोडक्ट्स देते हो जो मेट्रो सिटी वालों को नहीं मिलते। ये मिथ था क्या कि बड़े सिटीज़ में? Yes, this is a myth where people think big city you get big hampers, you get great. Big city people do not have time. How much time do you think they will sit for customization? I am not saying they don't. Of course वो बैठते होंगे, time देते होंगे, हर कोई business चला रहा है. But everyone now they don't have time. Even हमारे पास भी अब नागपुर में time नहीं है. हर कोई भाग रहा है अपने सक्सेस के पीछे, ग्रोथ के पीछे कि और पैसा कमाना है और फैमिली को हैप्पी रखना है, हस्बैंड को खुश रखना है, वाइफ को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, सबको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। सो आई फील Tier 2 सिटीज़ पे पहले गेम खेलो, समझो, प्राइसिंग समझो, फिर एक स्केल अप करो, पैन इंडिया डिलीवरी करने की कोशिश करो, देन आई थिंक योर एक्सपेंशन एंड स्केलिंग अप शुड कम। ओके बट एक्सपोजर तो आप यहाँ दे रहे हो ना। डेफिनेटली। आज मेरे पास 36 क्लाइंट्स है बॉम्बे में, ओके नागपुर से सामान बॉम्बे जाता है। आई हैव 19 क्लाइंट्स इन दुबई, आई हैव 8 क्लाइंट्स इन UK एंड आई एम वांटिंग टू स्टिल एक्सपैंड इट। कुछ तो उन्होंने इंडल्जेंस में देखा होगा डेफिनेटली कि वो यहाँ से ले रहे हैं, प्लस आई एम कनेक्टिंग विथ माई क्लाइंट्स एंड आई लव टू डू दैट। आई एम वांटिंग टू टॉक टू माई क्लाइंट्स बिकॉज ये बिजनेस वैसा है। आई कांट लीव इट ऑन मैनेजर्स हैं, करते हैं, बाकी क्लाइंट से भी बात करते हैं, बट एक टच आपका आई फील। एंड बहुत लोग ये भी बोलेंगे दैट ओ कब तक एक ओनर, एक CEO बात करता रहेगा क्लाइंट्स के साथ, वो भी ठीक है, बट जब तक हम कर सकते हैं व्हाई नॉट। ओके आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स बोलिए या सबसे ज़्यादा मॉनेटरी जनरेशन बोलिए किससे आता है? लाइक मार्केटिंग और वर्ड ऑफ माउथ और एनीथिंग, लाइक जैसे ये एक गेम पूरा रेफर का ही है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू माई ब्रदर, टू माई कजन्स, टू एनीवन। तो ज़्यादा इंडल्जेंस कैसे सेल्स कन्वर्ट करती है? सो ऑल द क्लाइंट्स दैट वी हैव डन वर्क, भर के हमें रेफरल्स आए हैं। अच्छा Instagram is doing really well for us, but referrals is doing awesome for us because as I said, referral orders close very quickly because हमें pictures आती, आपने ये इनके लिए किया था, हमें same चाहिए, then I make them realize that you're going to give them also. Why do you want to go with the same product? ओके एक और चीज़ ये है, being in the same circle also, if I talk about नागपुर, हम एक product हर किसी में नहीं देते हैं, हाँ different cities में चले जाते हैं जो हैं। So imagine what is the amount of collection that we have to maintain. Plus at the same time, taking all these scenario focus is again very important. So हो जाता है, ओके we do it. कीपिंग द थिंग, जैसे लोग कहते हैं कि इन्होंने मुझे 500 का हैम्पर दिया है, 500 की चॉकलेट दिया है, आई हैव टू गिव 1000 रुपीज़। ये एक लोगों के दिमाग में बैठा है कि ना इन्होंने इतने का दिया है तो हमें इतने का रिटर्न देना ही है एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। आप क्या उस टाइम पे एक मिथ्स ब्रेक करते हैं एज अ क्लाइंट की कि यार ठीक है इसमें हम कुछ 500 में भी अच्छा बना के दे सकते हैं या 1000 में भी ऐसा बना के दे सकते हैं? कुछ ऐसा आता है आपके पास? बहुत होता है, इनफैक्ट ये थोड़ा मतलब रहता है, बट ये मिथी है दैट ये स्पेशली वेडिंग्स में बहुत होता है अच्छा दैट उन्होंने ये दिया तो हमें एक्स्ट्रा का देना है, यू नो, लाइक ये क्लाइंट्स में होते हैं।
क्लाइंट्स में ओके फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 clients. हाँ जी अब वो शायद जानते होंगे एंड देन दे वॉक इन टू द ऑफिस, अरे ये किसके लिए बन रहा है सर, ये सर बन रहा है. सो हम किसी को भी किसी का काम नहीं दिखाते Disclose ऑनेस्टली, नहीं बिल्कुल भी नहीं. ओके और हम लोग इंस्टाग्राम और कहीं भी सोशल मीडिया पे जब तक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होती है हम नहीं डालते हैं, because we want to maintain the confidentiality and privacy of the client. Highly very ethically we want to follow it. ओके So बिल्कुल आते हैं और वो पूछते भी हैं कि आपने हमें ये क्यों नहीं दिया. So it's first come first base. जो पहले आ गया, अगर उन्होंने एक चीज़ पसंद कर ली हम वो पूरा स्टॉक हटा देते हैं, अच्छा एटलीस्ट उस पर्टिकुलर विसिनिटी के क्लाइंट के लिए हटा देते हैं. ओके It's not available for you now, it is available for someone else ओके because there's no point. फिर Same, मजा same. सेम तो नहीं. फिर इट्स लाइक आप और मैं सेम कपड़े पहन के बैठे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पर बाकी को प्रॉब्लम हो सकता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड यस ये ज़रूर होता है कि क्लाइंट बोलता है कि भाई 1000 की चीज़ हमें भी महंगी है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो दिखता है इतना एक्सपेंसिव बट सस्ता होता है. ओके एंड ऐसे हैं एज आई सेड, अब वो आपको दिमाग लगाना है और इसी सब में बहुत मेहनत लगती है. ऑल दिस ऑल्सो डिफाइंस द प्राइस पॉइंट बिकॉज आज हम 2 घंटा लगा रहे 3 घंटा लगा रहे परमिटेशन कॉम्बिनेशन में, ये बॉक्स, ये चॉकलेट, ये टिन, ये कैंडल, ये चीज़, ये अच्छा लग रहा है नहीं, खाली लग रहा है भरा हुआ डालो नहीं, ये डेकोरेशन नहीं, क्या कॉस्टिंग आ रही है, ओके कट दैट थिंग डाउन, रिप्लेस दिस, एक्चुअली पुट दीज 2 टुगेदर, गिवन डिस्काउंटेड ऑफर, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, Okay. ओके फाइन 500, ओके सर 500 का आ रहा है बट अगर मैं ये भी डालूँ तो 580 का है. द क्लाइंट इज लाइक आई एम ओके विथ 600 रुपीज. यू प्रोसीड So we proceed. Okay. So the point is that the client should be happy, but at the same time we are making an effort that भाई कम में बम भी हो रहा है and at the same time the client is happy. We are also happy. बी ऑनेस्ट एड्स आपको खर्चा लगती है जब तक बिजनेस नहीं दे तब तक खर्चा लगती है, बट जब एड्स रन होते हैं मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, मुझे मेरे एड्स दिखते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है. मतलब मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ तक लेके आऊँगी, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आगे बढ़ना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा. बिजनेस बढ़ाना है, यू विल हैव टू इन्वेस्ट, यू विल हैव टू स्पेंड. ओके Nothing is going to come for free. मतलब and I completely respect every marketing individual who is giving my brand the time and effort and to help it grow, whether it's my social media or my performance marketing, my e-commerce marketing, anyone. ओके But इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जेबें कटती जाए, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलना चाहिए हमें भी. बट जहाँ मुझे लगता है कि नहीं इफ़ दिस इज़ नीडेड, इतना लग रहा है, बजट साइड में रखो, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ओके मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. यू थिंक राइट हाँ, इट्स अ मिक्स्ड इमोशन चारू, Okay. ऑनेस्टली. बट जब यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो नो पॉइंट इन स्पेंडिंग देयर, कट इट आउट, लुक आउट फॉर अ रिप्लेसमेंट और समथिंग. बट कुछ ना कुछ करना पड़ता है. ओके you'll have to keep doing something. और अगर वो एक पर्टिकुलर एड चल रही है, वो रील चल रही है, उसमें आप ड्रामा कर रहे हो और उससे बिजनेस आ रहा है तो वो करो. ओके मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए जहाँ एथिकली जो आप कर सकते हो करना है. Okay. Ma'am, what do you think about the business agencies you work with, like जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग को संभाल रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटर या ई कॉमर्स मैनेजमेंट, तो आपके कैसे उनके साथ, क्या आपको लगता है कि विदाउट देम योर रोल कम्स इन? No, they are very important part of the business because see, as an entrepreneur you need to one thing remember very clearly, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो. ओके There was a time I was doing my social media by myself for the longest time. ओके For the longest time. मतलब अभी last 5 years में I have hired someone to possibly look after the packaging, the social media and everything. So every department has one person taking care of it. सोशल मीडिया का एक अलग है, ई कॉमर्स के लिए एक अलग है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए एक अलग है. बिकॉज आई फील जिसका जो काम है उसको देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यू कैन नॉट बी द कुक फॉर एवरी मील एंड एक्सपेक्ट कि A1 रिजल्ट्स मिले. राइट Like I may miss out on how to run ads. I've done that by myself. But जो ऑडियंस क्या होती है,
engines run Demographics. करना क्या होता है, गूगल को समझना, बाकी चीज़ों को समझना, ये सब टेक्निकल चीज़ें एज आई सेड जो प्रो है उसको दो, और Okay. हायर करना इम्पोर्टेंट है. It's just that you need to identify who's the best for you. And I have burned a lot of money in this. I am telling you with my experience. मैंने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं. मतलब कुछ अच्छी एजेंसीज भी आई हैं मेरे पास, कुछ ख़राब एजेंसीज भी आई हैं. आई वुडंट से चलो ख़राब तो नहीं, बट somewhere where I was not very satisfied. But now finally I've met someone who is aligned with my Vision. we're on the same page, aligned Yeah. with my vision. And by God's grace, touchwood, I'm happy that I have a very friendly association with them, and I can pick up the phone and like a kid start talking and crying over my issues also. And the one thing that I like that each one of them are relating to my problems. एंड इतना है कि मैं मेरे सोशल मीडिया के साथ बैठ के रो भी चुकी हूँ एक बार फ़ोन पे, एंड शी इज़ कंसोलिंग मी, शी इज़ अंडरस्टूड. एंड येस, सो आई थिंक these are few things. And also the moment we came on Amazon, Flipkart and JioMart, I realized the importance of e-commerce, that that the brand awareness has become a little more. अभी तक brand awareness का इतना important नहीं था, but अब मुझे Okay. समझ में आ गया है in past 2 years, 1.5 years. So I think thanks to these people, or I would recommend people to Definitely. please let actual people of marketing do their job. आपका काम को product development है. If you're good at it, Do for you're it. good at pricing, you're good at like other content creation, please focus on that. Vendor management, employee management, जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए, वो important है. आपको लगता है ये बहुत important ये बहुत important है. This is something very very important. Okay. It plays a vital role for your growth, for your business. Yes, absolutely. Okay. आपका biggest challenge क्या आपने indulgence में face किया था? Like वो तो बहुत होंगे ही होंगे definitely. वो तो रोज आते हैं. I हाँ mean, जी. honestly, challenges, if I say, there are so many. There, employee is one of the challenges. Like labor बहुत challenge हो जाता है. The financial struggles भी होते हैं. ऐसा नहीं है कि I go and ask my family दे दो. I mean, कमी किसी चीज़ की नहीं है. If I go and ask कि भाई मुझे आज इतना capital चाहिए है. Honestly, we right now are bootstrap. We've not taken any capital Investment. from investment from outside. Little bit here and there is okay, but no family. We're not pressurizing the family on any of these things. But yes, all of these things are part of the business. हर चीज़ एकदम smooth नहीं चल बेड ऑफ रोजेस तो नहीं होने वाली है, बट स्ट्रगल्स होते हैं. वेंडर के स्ट्रगल्स होते हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ में झगड़े हो जाते हैं, आपस में उनके झगड़े हो जाते हैं. मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है कभी कभी, क्लाइंट्स कभी डांट देते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द थिंग. एंड मेरे को पहले व्हेन यू सेड क्विटिंग, व्हेन आई वाज स्ट्रेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब चीज़ें होती थी. बट then eventually I realized, and if my mom keeps telling me this, I said, Shweta, सब चीज़ें तो शांति से नहीं हो सकती है ना, मतलब स्मूथली तो नहीं होएगी. तो ये अच्छी चीज़ कर रही है तो बुरी चीज़ भी फेस करनी पड़ेगी. उसमें उदास होकर बैठने का कोई मतलब नहीं है. You're human, you'll feel bad, but eventually please bounce back. Okay. Stop sulking on this thing. वो हो गया, गलती कर ली, सीख लिया, अब नेक्स्ट क्या. एंड बहुत सारे लोग हैं प्रॉब्लम में स्टक होके रह जाते हैं. एंड आई एम द पर्सन जो मुझे लगता है अब जो हो गया, फाइंड आउट द सोल्यूशन एज क्विक एज पॉसिबल. एज आई सेड, I want to create indulgence as a problem solving brand outside. Okay. मुझे प्रॉब्लम पता है लोगों की क्या है और मैं उसका सोल्यूशन देने के लिए आज सामने बैठी हूँ. सो इंडल्जेंस इज योर प्रॉब्लम सॉल्वर ब्रांड आउटसाइड. मैम, आपका इंडल्जेंस पे स्टेक पे क्या लगा हुआ है? कुछ ना कुछ तो स्टार्ट किया है, तो कुछ Me, indulgence by Shweta Chopra is the biggest thing on stake, because मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसीलिए मैं क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये अगर महंगा है, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. एंड आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू रिमेंबर इंडल्जेंस एज एन एक्सक्लूसिव ब्रांड जो हर किसी के लिए कुछ रेडी करके देंगे, देते रहेंगे. एंड they give the top quality services, and at the same time they are the biggest problem solvers whatever is existing in the market. जो बोलते हैं ना, bridging the gap. Okay. So consider us that we are bridging the gap between the client and the gifting company and the chocolate manufacturing company relations. That is what
I would want to consider indulgence as. तो steak पे तो भाई नाम है. This year, you represented your indulgence brand, Our Nation, to the Cannes Film Festival. What was your experience and how you're going to express it? I know it's quite difficult for you to express, but कैसा लगा जब आप अपने नेशन को, अपने ब्रांड को, नागपुर को रिप्रेजेंट करते हुए? I think this is one of the most magical moments of my life Okay. that I experienced, and चालू हो गया ख़त्म भी हो गया. In fact जब वो पता चला था तो it was still sinking in, but when I reached Nice, I was like, oh, this is happening. Listen, I am going to the red carpet. I mean, do you hear yourself, Shweta? And so like वो फीलिंग अलग है, वो वाइब अलग है, वो वर्ल्ड अलग है. 15 मिनट का रेड कार्पेट होता है अच्छा. सबके लिए. Okay. 2 मिनट की वॉक होती है जिसके लिए इतनी मेहनत होती है. Okay. And people are warm back there. The reason of waving their hand, ये थोड़ा funny भी था, but it's to pay the respect to all the people standing back there who's standing there for hours to shoot you. And the entire look, everything. थोड़ा nervous ज़रूर थे starting में, but when I started walking, I was welcomed by people. People were asking me to come forward, turn left, turn right. Okay. मतलब that thing was welcoming, and we were and out of all the people, अगर आपको ज़्यादा clicks मिलती हैं organic, consider yourself as lucky. I was the only one who got 22 clicks Oh, nice. out of all the people, I mean, from the organization where I went to walk. And the idea was very simple. To Indulgence by Shweta Chopra is taking Shweta Chopra back there. I went to show my entrepreneurial journey back there. Okay. And that is what the announcement was, that we are going global. Okay. Very, very important. And it's magic. Abhi bhi बैठे when I wake up, I get the flashback. Okay. I'm not kidding. This morning also I woke up and I got that flashback of whatever's happening. I think I'm still into it, Okay. and I'm happy about it. Got back to work, definitely. Full-fledgedly काम शुरू हो गया है. The season is coming up. But Yeah. I think that is, उसने मुझे year का motivation दे दिया है. Okay. Like a bang on start to 2026. What's coming next? Would you like to disclose? Surprises है. अच्छा. बट इस साल हम बहुत ऐसे फेस्टिवल्स भी ऐड कर रहे हैं जो हम काफ़ी साल से नहीं कर रहे थे. एंड द न्यू प्रोडक्ट्स हैव कम अप. वी आर गोइंग ग्लोबल एज वेल. Global. यस, ग्लोबल एज वेल. एंड कमिंग 2 साल में आपको बहुत बिग चेंजेस दिख जाएंगे. मे बी शायद बाय नेक्स्ट ईयर वी वुड कम अप विद आवर इंडिविजुअल स्टैंड अलोन स्टोर एज वेल. Nice. But Okay. global jana is something very important that we are 50% finished working on it. Okay, nice, nice. लोगों का मानना रहता है कि गिफ्ट एक सीजनल है, राइट? इस पे आप कुछ बता सकते हैं कि Biggest myth. ओके. बिगेस्ट मिथ. लोगों को लगता है कि गिफ्टिंग कंपनी और गिफ्टिंग ब्रांड सिर्फ सीजन में चलता है. सीजन में तो तोड़ बिजनेस होता है, नो अच्छा. डाउट अबाउट इट. Okay. आई मीन इट डज रियली वेल बिकॉज एवरीवन डज गिफ्टिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट. एंटायर ईयर कुछ ना कुछ चलता रहता है. एंड टचवुड, आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड, टू माय हनुमान जी, दैट उनकी ब्लेसिंग्स है, हमें ईयर अराउंड काम मिलता है. कॉर्पोरेट्स डोंट ओनली वर्क फॉर सीजन. वो तो सीजन के, इनफैक्ट सीजन के बगैर ज़्यादा काम करते हैं. लॉन्चेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट कंपनीज अपनी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं. कभी कोई हॉस्पिटल खुल रहा होता है, कोई मूवी लॉन्च हो रहा होता है, किसी की पार्टीज हो रही होती है. समथिंग और दी अदर इज़ हैपनिंग. इट इज़ यू हु नीड टू फाइंड आउट कब कहाँ चल रहा है, और वो क्लाइंट्स को भी पकड़ना इज़ ऑल्सो अ चैलेंज. ओके, तो सीजनल So, नहीं है. सीजनल नहीं है, बट सीजन में बिजनेस ज़रूर होता है. ओके. बट बोलते हैं कि सीजन स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए होता है कि हर कोई जुट जाता है प्रिपेयर बेस्ट कलेक्शन के लिए, हम्म. बिकॉज यहाँ है कि उसमें डिमांड ज़रूर बढ़ जाती है. सीजनल इसलिए बिकॉज डिमांड इज़ हायर एंड सप्लाई इज ऑल्सो हायर. बट ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स नॉट दैट कि सीजन नहीं है, बिजनेस नहीं है. बिजनेस इज देयर. ओके. काम मार्केट में गिफ्टिंग को लेके बहुत है, आज बहुत है. चाहे वो बर्थडेज हो सब. एब्सोल्युटली. जितना कंपटीशन है उतना काम भी है. ओके. ये हमने आपकी पूरी सो फार जर्नी जान ली. कमिंग फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके फॉर So इंडल्जेंस? we are on the verge of expansion right now. Okay. And जो अभी तो current office है वो तो हमेशा ही रहने वाला है. But we are looking out for a bigger space because अब काम बढ़ रहा है. We need more space because stock भी बहुत होता है. That also we are going to do, I think, coming year. And I do have a good 5-year plan that we want to go internationally as well. Okay. And UAE is the market that we want to capture very Okay. soon. That is like one of my dreams, very, very important.
एंड एक बार वो हो जाएगा तो आई थिंक that'll be my biggest dream. I'll be very happy with that. Okay. So and yes, we will be adding on new machineries, staff bhi aur add hoga, so there's lots that is coming up Time to time it will improve. time to time, because I believe मुझे एकदम भागना नहीं है. Okay. I like organic growth. Okay. I don't want to do everything at one point of time and eventually reach nowhere. So अगर मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ एक अपना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ले रही है, I would like to respect that. And because I handle everything on my own. Okay. Like I don't have any partners. So when the right time comes, the right opportunity, I'll grab it. Okay. If someone wants to purchase your hampers, your indulgence product, where they can get it? So see, we have the website available, Okay. which is www.indulgenceforyou.com. Apart from that, we're available on Amazon, Flipkart, JioMart. We will be very soon out in Blinkit as well. Okay. And as I said that हमने distribution channel भी अब एक create कर लिया है for all those companies who want our products in bulk. Okay. And otherwise we are available on Swiggy and Zomato as well. Okay. Gifts भी available है वहाँ पे, जो हमारा काफ़ी Zomato पे जाता भी है. Okay. And the number is always available. You can message us. Instagram is there. Okay. You can message there, DM us there. Linktree पूरा बना है. LinkedIn is also available for all the corporates. They can reach out on LinkedIn and हमारा response rate भी बहुत अच्छा है. Okay. So you message us, you let us know the occasion. We'll ask you simple 3 questions: your location, budget, and the occasion you want. Okay. And we start showing you catalogs and pictures. You like something, you can ask for options. We can negotiate for the pricing, whatever. अगर fixed है तो fixed है. अगर आपको bulk चाहिए तो हम वो कर सकते हैं. And the store, the office, the workshop is open for appointments. Okay. We a lot of times work on Sundays as well. Okay. So feel free to contact us. आपको positive response हर जगह quickly मिलेगा. Like we don't ghost any client or keep them waiting for 2 hours or 3 hours. नहीं. Everyone knows that indulgence से reply ऐसे 2 सेकंड में आता है. ये कौन सी occasions cover करती है indulgence? Everything. We Okay. do Rakhi, Onam, Ganesh Chaturthi, Karwa Chauth, Diwali, Christmas, New Year, seasons greeting, weddings, trousseau packing, room baskets. If you want us to pack anything for you specifically, Okay. those कोई alcohol bottles pack करने बोलता है, all of that. Home decor products you want us to pack specifically. We also do real silver work. Okay. Like we have this huge Maharaja box collection जिसमें indulgence का पूरा A to Z menu है with the real silver collection. Okay. That also we do. And if anything unique you want us to do for your housewarming, then Moments Wrap हम कर रहे हैं specifically, for anniversaries, birthdays, जो कि fixed product है available on the website. कुछ products website पे नहीं है to maintain the exclusivity obviously, Okay. because copycat culture बहुत है. And definitely just to avoid all of that, we want to maintain the exclusivity. तो definitely हम, you can contact us. गिफ्टिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग इसने मतलब आपको वैसे भी लोगों की रेफरेंस आते ही होंगे कि मैम ये इन्होंने इतने में बना के दिया, व्हाई डोंट यू मेक दिस फॉर आस, सेम बजट सेम थिंग. लाइक कॉपी कैट तो चलता ही रहता है. ये रेफरेंस आपको फोटोज तो दूसरे ब्रांड्स की आती होगी, मैम आई वांट दिस, तब कैसे रहता था? बहुत सारी आती है. जब क्लाइंट मुझे ये भी आके बोलते हैं, मेरी भी पिक्चर्स लेके जाते हैं, इसको हमको सस्ते में कर दो. अच्छा. क्योंकि सब कोई जानता है. Okay. तो हमें इधर उधर से पिक्चर्स आ जाती है, मेकिंग इट वेरी क्लियर. हमें सब पता है कौन कहाँ क्या जाके बात कर रहा है, सब पता चल जाता है. Copycat culture is something which is always going to be there. Okay. Any business, any brand. Okay. We all know that fake products भी आते हैं, but exclusivity, authenticity और quality कहाँ से लेके आओगे? सफाई, neatness, वो कहाँ से लेके आओगे? Like when I had started Indulgence, there are some local brands and there are some other brands in different cities जो हमारे ही screenshots अपने पेज पे लगा के बैठे थे. अच्छा. ओके. और हमने रिमूव करवाया और हमारी ही कॉपी कर रहे थे. तो हमें वो लगता था कॉपी कर रहे हो तो फिर अच्छे से करो. इतनी गंदी तरीके से कॉपी कर रहे हो, फिर बोलोगे कि देखो ये इसका ये है. सो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से एक्सक्लूसिव बना रहे हो वो तो आप ही के हाथ में है ना. डेफिनेटली. कॉपी करना आसान है, दिमाग कहाँ से लाओगे? अपना ब्रेन चाइल्ड को एक्टिवेट करके क्रिएटिविटी लाना, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. वो आपको करना इम्पॉर्टेंट है. अगर वो है जो मेरे पास है, ओके. आई हैव दैट क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, मैं क्रिएट कर लूँगी. आपको कॉपी करना आप कर लो. ओके.
पहले मैं डरती थी, ऑनेस्टली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पहले मुझे बहुत हर्ट होता था, पिंच होता था, Okay. बट अभी करना है ना कर लो। एक तो आप इसको प्राइड ले सकते हैं, हाँ, हाँ, मुझे हाँ, कॉपी कर बहुत रहे हैं। उसके बाद मुझे एक्चुअली ये रियलाइज कराया गया, विच वॉज वेरी डम ऑल्सो एट टाइम्स ऑफ मी, दैट यू नो मुझे बोलते थे अरे बी हैप्पी अबाउट इट, आई सेड यस, व्हाई एम आई नॉट बीइंग हैप्पी, आई एम सो प्राउड यू आर कॉपिंग माय वर्क, एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। देन फिर मैंने बोला जाओ कर लो, ओके, मैं एक और क्रिएट करूँगी, इससे और अच्छा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हमेशा उससे थोड़ा बेटर क्रिएट करती हूँ, Okay. विच आई एम हैप्पी अबाउट इट। और मेरी कोशिश हमेशा यही है कि मैं कुछ नया क्रिएट करूँ Okay. और लोगों को वो नयापन दे सकूँ, विच इज़ वाई आई सेड मुझे ब्रांड इंडल्जेंस का ब्रांड बनाना है बिजनेस के साथ, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांड। Okay. And my biggest vision is to come at least in top 3 gifting companies. In India? Yes. What about global? वो भी हो जाएगा, Okay, बेबी nice. स्टेप्स, Okay, वो भी हो nice. जाएगा। क्या पता नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप मेरे को बोलो दैट इंटरनेशनली यू आर डूइंग सो वेल, व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन? Manifesting. मैनिफेस्टिंग, यही पे बैठ के हम बात करेंगे। Definitely, तब अब ma'am. आप यूए में हो, अब इंटरनेशनल प्रेजेंस भी हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? Okay. यू आर गोइंग टू डू दिस। Definitely, ma'am. Same here. डन। Okay. Anything else you would like to disclose or get a closure about this podcast? Ending में कुछ बताना है, कुछ बोलना है? The Now audience- I think I would just like to thank all my clients, which I make this practice every year, and all of my clients see this, जहाँ मैं हर जगह अपलोड करती हूँ, ये मेरी खुद की प्रैक्टिस है, जहाँ मैं हाथ जोड़ के सब लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, and I still would do that. Thank you everyone, to each and every employee working for me, my staff members, my parents, my family, my friends, my social media manager Anshul, my bridging associates, who's my e-commerce people, then the performance marketing Sahej, and everyone, then all my other clients, for giving all the love and support. Okay. Keep supporting us, keep loving us, we feel motivated, and इसी से हमको और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और बेटर प्रोडक्ट्स बना के दें, and it is my guarantee and at least I will make sure that every year you walk out of my office with smiling faces, full बैग्स भर के पूरे प्रोडक्ट्स, कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे सिर्फ इंडल्जेंस में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। वो मेरी कोशिश है, और इसको तो मैं टॉप 3 इंडिया में गिफ्टिंग कंपनी में मैं ला के रहूँगी। Okay. वो मेरा फोकस है, वो मैं करूँगी। बाकी थैंक यू। Ma'am, what do you think about the partners, agencies or service providers who work for your brand Indulgence? क्या important लगता है आपको उन चीज़ों पे? Very important, because these are the professional people who know how to do marketing. They know the demographic areas, कहाँ किसको क्या target करना है. So I think एक सिर्फ social media is only not just important. Please understand that marketing एक ऐसा professional tool है जो अपने pros, जो professionals हैं उनको करने देना चाहिए. Like Bridging Associates is one of my agencies whom I have appointed, and they are doing excellently well for me, because I never thought that I'll come on Amazon, Flipkart and JioMart. They helped me to do the listing, wherein I was like this one kid, you know, like who's lost in the jungle, I don't know where to go. So they helped me find my path in terms of, you know, getting into like, okay, Amazon में घुसना है तो ये करना है, फ्लिपकार्ट में घुसना है तो ये करना है, यहाँ एड्स चलाओ, एड्स चलाने के इससे क्या है, उससे हमें क्लाइंट्स भी मिले हैं, उससे हमें इंस्टाग्राम पे ट्रैक्शन भी मिली है. आई थिंक एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर. Definitely. So these are professional platforms, and professional platforms, as I said, if you want to grow somewhere, कितना आप सोशल मीडिया चला लोगे, कितना आप खुद से इंस्टाग्राम कितना चला करेंगे? लोगे, आप कितना अमेजोन भी चला लोगे, वेबसाइट भी कितना चला लोगे. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ठहराव आएगा where you get stuck. You don't want to get saturated. Definitely. सो तब आपको इन सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो बेटर है कि जिसका काम जिसको है उसको आप दीजिए. एंड दैट्स हाउ ब्रिजिंग एसोसिएट्स एक्चुअली हेल्प्ड मी, wherein I started scaling up and people have started coming to know. मेरी brand awareness हो रही है. Not just that, they're running ads also for us, which is actually, you know, like giving us more traction. मेरे graphics बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स को मैं अलग तरीके से भी देख रही हूँ. यू नो, लाइक जो मैंने नहीं सोचा था कि मैं लो बजट क्रिएट कर पाऊँगी, हमने लो बजट भी क्रिएट किए, ताकि लोगों को पता चल सके दैट वी आर नॉट जस्ट डूइंग ओनली वेरी हाई Range of एंड products. प्रोडक्ट्स, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. एक छोटे बजट में भी मैं एक एक्सक्लूसिव हैप्पी प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं. Okay. So all of this is very, very important, and the quality is good. The time management what they do is very good. Like बहुत busy होते हैं,
टाइम नहीं देते हैं, बट मैं खींच के उनको ले आती हूँ मीटिंग के लिए, और हम लोग दोनों मीटिंग के लिए बैठते हैं, स्पेशली चारू एंड मनीष, बोथ ऑफ देम दे कम ओवर, वी सिट, एटलीस्ट हमारी मीटिंग 10 मिनट की होती है जो 45 मिनट्स हो जाती है, बिकॉज दिस नॉट जस्ट ओनली बिजनेस कॉन्वर्जेशन, But it's a bond that now we have created, which I think is very important. And I think that will help you also to create your business, and I think this is important. The rapport building is very very important. You need the best part is अगर आप और आपकी एजेंसी एक पेज पे आ जाए प्रोडक्ट को लेके, that is what is a win-win situation. आपने बहुत सारी एजेंसीज के साथ ऑलरेडी वर्क किया है, या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम एंड देयर वर्किंग? So see, I'll tell you what, with me response rate is very important. ओके, अगर मैं आज किसी क्लाइंट को 1 सेकंड में या 2 मिनट पे रिप्लाई कर रही हूँ, मैं नहीं बोलती कि हर कोई इमिडिएटली कर लेगा, हाँ जी, but nothing is impossible. No one is that busy that you cannot reply. ओके, I always faced a lot of problem when people were not replying to my messages because they thought that इतने messages क्यों आ रहे हैं? अरे इतने messages इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप reply नहीं कर रहे हो, ओके, right? So I am getting that reply. I am okay to wait for a reply for 2 hours, for 4 hours also. फॉर अ डे, But I'm getting a reply. A reply could be as simple as, sorry ma'am, I'm in a meeting. Can I just get back to you? ओके, Or I'll just give you a call within 2 hours. ओके, And then नहीं भी उस दिन आया तो मुझे पता है कि नेक्स्ट डे मुझे आ जाएगा, extremely sorry, we were busy there, we could not respond, but this is what the thing is. Okay, and okay also makes a lot of difference. ओके, So I don't think so there should be ghosting here as well. ओके, I have been heavily ghosted, ओके, and which I am very scared. And कुछ marketing activities में yes I was very unsatisfied in my past, and so मैं ये चाहूँगी कि अगर कोई भी एजेंसी, न्यू एजेंसी भी आज मेरे साथ एसोसिएट होना चाहेगी कोई भी और दूसरे काम के लिए, तो जस्ट मेक श्योर करो दैट कितने भी आप बिजी हो, आप अटेंड करो, ओके, रिप्लाई, आप रिप्लाई करो, ओके, चाहे वो बिजी हो जो भी हो. आई नो ओके यू आर बिजी, यू विल गेट बैक टू मी, ओके, एंड अंडरस्टैंड अ क्लाइंट्स इशू दैट मैं भी परेशान हूँ, किसी द ब्रांड इज परेशान किसी चीज़ को लेके. See, let's face it, you're working for us also, we are also extending our all the love and support. हम भी आपके रेफरल देंगे, आप भी हमारे रेफरल दोगे, डेफिनेटली, तो इट्स बेटर कि एक साथ काम करो. तो अगर मैं आपके रिप्लाई ना करूँ तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे. डेफिनेटली, फिर उसके बाद मैं अगर आपको आके ब्लेम करूँगी, जी आपने मेरा काम नहीं किया, आप बोलोगे मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो. या, So similarly, we just expect like a nice response. Okay. So I think an agency should be responsive enough. ओके, या आप नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को लगा दो, ओके, मैम को एक रिप्लाई जाना चाहिए. ओके. So this is what I call a sense of responsibility. Have you ever experienced from us? I am very happy with that I get my responses. Okay. चाहे वो जल्दी हो, late हो, I'm happy that I'm getting my responses. And because I'm a voice note person, all Yeah. my friends play the fool around me that I like my voice notes are बहुत बड़े होते हैं. But you guys are dealing with it. I'm happy with it. Okay. Indulgence की signature collection का नाम? So I think treasure and treat boxes. These are these hamper boxes जिसमें indulgence के काफ़ी सारे products आते हैं, especially tins में. So when you open, so it's like, my God. सबसे best selling product? I would say almond rocks. Almond rocks and Almond stuffed rocks. caramelized dates हमारे बहुत जाते हैं. Like we always go out of stock with that. Now even the nuts have started doing very very well. Okay. Because one thing I'd like to add that pan nuts नागपुर में सबसे पहले हमने launch किए थे. No one knew the concept of pan nuts are the chocolate coated nuts. Flavors क्या कौन से हैं? We have choco almonds, golden almonds, mango cashew nuts, strawberry cashew nut, tiramisu, pan. Okay. Then we have nutty bite, which is caramelized one. We're also doing hazelnuts, Hazelnuts. pecan nuts. We're doing walnuts, black raisins. Okay. The list is endless. Okay. Dark milk या chocolate? All three. Okay. Festive collection या wedding collection? Festive collection. दिल के करीब? I think the entire indulgence is दिल के करीब. Okay. कौन से टॉप ब्रांड के लिए हैम्पर बनाया जिसका नाम सुन के लोग लगे हाँ ये बहुत अच्छा ब्रांड के लिए My बनाया? first ever brand that I cracked was Sony. सोनी. ओके. सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर? Ultratech. ड्रीम क्लाइंट? Dream client? Yeah. फिर सोचा नहीं है, but I think dream client है यार मेरा टाटा. टाटा. ओके. मोस्ट एक्सपेंसिव हैम्पर यू हैव एवर मेड?
Oh yes, most expensive hamper. I would not want to quote the price, but it was Maharaja box. But yes, उसमें हमने हमारे मतलब top products डाले थे. Everything was top, right from the dry fruits to the chocolates. You name the top flavor, everything top. Even the real silver item was also the real silver wine glasses Okay. that we had added. सबसे busy festival season. सबसे बिजी तो दिवाली ही होता है Okay. obviously, but I think last year we had even Christmas as to the very busy season. Festive collection में 2026 में क्या नया है? बहुत कुछ. I mean, new designed boxes that's coming up, new German silver products that are coming up. The entire section of corporate gifting has changed. This is a game changer. Like, we're doing a lot of electronic products also in your gifts, Okay. and with awesome branding. So that is something new that is coming up. And हमने कुछ new combo packs launch किए हैं जो हमारे best selling products थे Okay. in eatables, उसका हमने combo pack बना दिया है. Okay. So that is again at a lower price. So basically, old budgets, new trend, easy on pocket. थैंक यू मैम, आपने अपनी जर्नी बताई सो फार इंडल्जेंस की, फ्रॉम स्क्रैच टू द ब्रांड बिल्डिंग, फ्रॉम नागपुर टू द ग्लोबल. ये जर्नी सबको बहुत सुनने में जैसे लग रहा था कि सिर्फ एक गिफ्टिंग ब्रांड है, बट डीप डाइव करके आपने जो हमें बताया है, फ्रॉम द प्राइसिंग, द क्वालिटी, द कलेक्शन, देन एवरीथिंग, वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट कि ये चीज़ें भी आती है, बट वी आर हैप्पी कि आपने अब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ की हमारे साथ. एंड थैंक यू, हमारे पॉडकास्ट में आपने हमें इतना ज़्यादा नॉलेज दिया, एंड वी आर थैंक यू फॉर इट. Thank you so much, and I think this is a great opportunity, and I'm happy that I hope everyone likes what I spoke about my brand. And again, thank you for all the love and support, and I expect that everyone, like, extends us the same love and support. Thank you so much. Thank you.